हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से 9th चैप्टर द प्रपोजल। ठीक है, इसके राइटर है एंटोन चेखोव, नाम याद कर लीजिए। और यहाँ पे ये एक प्ले है और प्ले के राइटर को क्या बोलते हैं? प्ले राइट। ये टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में ये यूज़ होता है, प्ले राइट। ठीक है, एंटोन चेखोव कौन है? प्ले राइट है। इनको राइटर भी बोल सकते हैं, ऑथर भी बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। प्ले राइट तो समझ गए कि अगर कोई नाटक है यानी प्ले है जिसमें दो डायलॉग कुछ परफॉर्म करते हैं, दो लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसको प्ले राइट कहते हैं। प्ले के राइटर को प्ले राइट बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया ये दो टर्म, राइटर और ऑथर। राइटर एक जनरल टर्म है, अगर कोई इंसान कुछ भी लिख रहा है वो उसको राइटर बोलेंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल लिख दिया तो आपको राइटर कहा जाएगा उस आर्टिकल का। ठीक है, अब ऑथर क्या होता है? ऑथर मतलब ये भी वैसे ही राइटर होते हैं जिनका वर्क जो है वो पब्लिश कराया जाए। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि राइटर और ऑथर में क्या डिफरेंस है। राइटर मतलब जनरली जो कोई भी चीज़ लिखता है उसको राइटर बोलेंगे, और ऑथर मतलब ऐसे कुछ मतलब ऐसे राइटर जो कुछ ऐसा चीज़ लिखे जिसको पब्लिश किया गया, चाहे वो लिटरेचर से जुड़ा हो, कोई भी फील्ड से जुड़ा हो, उसको ऑथर कहेंगे। ठीक है, ये टर्म सब याद रखिएगा। चलिए, तो चैप्टर का नाम है द प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। क्या चीज़ का प्रस्ताव है इस प्ले में? प्रपोजल का मतलब है ये, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। किसी का रिश्ता मांगा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आगे इस प्ले में। सबसे पहले ये प्ले है एक रशियन वेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, रशियन सेटअप है, रशिया कंट्री का। वहाँ पे शादी कैसे होता है वो जान लीजिए थोड़ा। देखिए, सिंपल में बताएंगे क्योंकि ये बस जान के छोड़ देना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। रशियन वेडिंग काफ़ी सिंपल होता है। इसमें प्लानिंग के नाम पे आपको सिर्फ यही सब चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ता है। रिंग हो गया, दुल्हन का कपड़ा हो गया, फिर कार्स हो गए और रिसेप्शन, यही सब चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ता है। पहले के टाइम में ये सब का जो खर्चा होता था वो दुल्हन के साइड से यानी ब्राइड के साइड से खर्चा सब बेयर किया जाता था। अभी के टाइम में ये जो खर्चा है दोनों ब्राइड और ग्रूम दोनों के फैमिली शेयर करते हैं इस एक्सपेंसेस को। ठीक है, ये शादी चलता कितना दिन तक है? तो ये शादी 2 दिन से लेकर 7 दिन तक चलता है, पूरा हफ्ता भर चलता है। ठीक है, फिर इस पूरा वेडिंग में सबसे नेसेसरी पार्ट जो है वो है बारात, जैसे कि वेडिंग से प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। ठीक है, जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे बारात जाता है, तो वैसे यहाँ पे गाड़ी का जो लाइन है, लाइन से गाड़ियाँ जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर द बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं दूल्हा के या फिर दुल्हन के, वो लोग पोस्टर बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे करके शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले होता क्या है शादी में? सबसे पहले दोनों दूल्हा और दुल्हन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब ग्रूम यानी जो दूल्हा है वो जब ब्राइड यानी दुल्हन को जब लेने जाते हैं तो सिंपली डायरेक्ट उसको दुल्हन नहीं मिल जाता है, उसको फाइट करना पड़ता है। फाइट मतलब देखिए, दुल्हन जो रहती है यूजुअली अपार्टमेंट्स में रहती है, तो ग्रूम को जो है दूल्हा को वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचेगा, और सीढ़ी के हर एक लैंडिंग में उसको एक पहेली यानी कोई क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो दुल्हन की दोस्त है वो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछती है और ग्रूम को उसको आंसर करना पड़ता है, और अगर आंसर नहीं कर पाए तो उसके बदले में उसे कैश पे करना पड़ता है। ठीक है, इसी को फाइट कहा गया है। तो ऐसे करते जो ग्रूम है वो ब्राइड को फेच करता है फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कोर्ट मैरिज जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद दोनों जो अब शादी हो गया, न्यूली मैरिड जो कपल है ये अब निकल जाते हैं पूरा सिटी का टूर करने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। घूम फिर के 2-3 घंटे बाद वापस आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होता है रिसेप्शन वाला कार्यक्रम। समझ गए? अब रिसेप्शन कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले टोस्ट के साथ स्टार्ट होता है। टोस्ट में क्या होता है कि क्या तो क्लोज फ्रेंड या फिर रिलेटिव ऑफ ग्रूम या फिर ब्राइड, दूल्हा का दोस्त या फिर दुल्हन का कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव कुछ वर्ड्स बोलते हैं, विश करते हैं कपल को, और फिर विश करने के बाद सब कोई अपना जो ग्लास है वाइन का वो उठाता है और सब कोई एक साथ में पीते हैं। इसको कहा जाता है टोस्ट। ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रूम को कहा जाता है कि ब्राइड को क्या कर ले, किस कर ले। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ फ्यू टोस्ट मतलब कुछ लोग आके ऐसे ही स्पीच देते हैं, विश करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दुल्हन जो है चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है मतलब वो अचानक से गायब हो जाती है और ग्रूम को उसे ढूंढना पड़ता है। फन पार्ट है ये। ठीक है, अब ढूंढने के लिए भी उसे फ़ी देना पड़ता है। फिर इसी बीच जो दुल्हन की दोस्त होती है
वो दूल्हे के जो दुल्हन की जो शूज़ है उसको चुरा लेते हैं और फिर उसको लौटाने के लिए फिर पैसा मांगते हैं। तो कुछ इस तरीके से सब फन पार्ट जो चलता है, और ये सबको जो गेस्ट आए होते हैं वो सब देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और खाते पीते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से रशियन वेडिंग होता है। चलिए, तो ये जो हमारा प्ले है द प्रपोजल, इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए। अभी तक तो हमने जनरल बात जाना, अब है मेन पार्ट, और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल, ओरिजिनली इसका टाइटल था अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ये एक 1 एक्ट प्ले है, मतलब एक ही एक्ट में ख़त्म हो जा रहा है, बार बार सीन चेंज नहीं होता है। ये एक फार्स है। फार्स क्या होता है? फार्स यहाँ पे समझा रखें। देखिए, फार्स समझिए क्योंकि फार्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फार्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी। सबसे पहले फार्स एक टाइप का कॉमेडी है, ये जान लीजिए। ठीक है, मतलब ये जब पढ़ेंगे आपको काफ़ी हंसी आएगा। कैसे हंसाया जाता है इसमें? एक्साग्रेटेड, मतलब काफ़ी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, एंड अजीब सा सिचुएशन, एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट किया जाता है टू एंटरटेन द ऑडियंस। ठीक है, इट ऑफन इंक्लूड्स सिली कैरेक्टर्स, रेडिकुलस कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे बात में बेकार का झगड़ा होगा, लॉट्स ऑफ फिजिकल ह्यूमर और वर्ड प्ले, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता है फार्स, एक टाइप का कॉमेडी है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये जो प्ले हम लोग का प्ले है द प्रपोजल, ये कैसे फार्स है? तो देखिए, इस प्ले में जो कैरेक्टर्स है, अभी जानेंगे कौन कौन कैरेक्टर्स है, वो आर्ग्यू करते हैं छोटे मोटे चीज़ों पे, जैसे कि ज़मीन को लेकर झगड़ा कर लेंगे, कुत्ते को लेकर झगड़ा कर लेंगे। तो इनका फोकस मेन झगड़े पर रह जाता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैरिज प्रपोजल, जो कि मेन पार्ट है शादी का रिश्ता, उस पर कम बात होता है, ये सब पे ज़्यादा बात होता है, और इसी के थ्रू बहुत हंसी आने वाला है और एक टाइप का फार्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देयर एक्साग्रेटेड कॉरल, जो झगड़ा है काफ़ी बढ़ा चढ़ा के होता है, और यही इसको फार्स बनाता है। ठीक है, फार्सेस आर मेंट टू बी लाइट हार्टेड एंड रेडिकुलस, मतलब इसको सीरियसली नहीं लेना है, मतलब हंसी आने वाला है आपको, और बेकार सा मुद्दा पे झगड़ा होता है। तो मेकिंग पीपल लाफ एट द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कितना अजीब बिहेव करते हैं, इस पर लोग हंसते हैं। तो इस तरीके से ये फार्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रपोजल है ये जो प्ले है द प्रपोजल, ये कैसे फार्स है? तो आपको पूरा ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव, ये इसके प्ले राइटर है, ऑथर है, जो भी बोल लीजिए। इसको लिखा गया था 19th सेंचुरी में, इस टाइम में लिखा गया था। ठीक है, इस प्ले में दिखाया क्या गया है? देखिए, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर estates बाय इंकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ये प्ले है इस थीम के ऊपर कि जो पैसे वाले परिवार होते हैं, वेल्दी फैमिलीज जो होते हैं, वो अपना जो बच्चों का शादी है वो दूसरे वेल्दी फैमिली में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव होता है अपना स्टेट्स को बढ़ाने का। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? लैंड एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय वेल्दी फैमिलीज। एक अमीर परिवार है, दूसरा अमीर परिवार के साथ जब शादी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी दोनों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होता है। तो ये लोग रिश्ता वहीं पे करते हैं जहाँ पे अच्छा इकोनॉमिक सेंस, अच्छा मतलब सौदा मिले। अगर पैसा वाला है, भले ही लड़का या फिर लड़की में कोई डिफेक्ट है, वो उतना मायने नहीं रखेगा, मायने क्या रखेगा? पैसा कितना है दोनों के पास। ठीक है, इस बेसिस पे रिश्ता तय होता है। तो ये इसमें मेन कैरेक्टर है इवान लोमोव, काफ़ी पुराना से और काफ़ी पैसा वाला नेबर पड़ोसी रहता है स्टेपान चुबुकोव का। ठीक है, जो कि खुद भी काफ़ी वेल्दी होता है। तो तो अभी तक हमें 2 कैरेक्टर का नाम पता चला। एक है इवान लोमोव, जो कि काफ़ी वेल्दी पड़ोसी है स्टेपान चुबुकोव का। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर का नाम याद कर लीजिए, दोनों ही काफ़ी वेल्दी है। तो इवान लोमोव कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नेटेलिया। तो स्टेपान चुबुकोव का एक बेटी है, 25 साल की बेटी, जिसका नाम है नेटेलिया। तो इवान लोमोव इसका हाथ मांगने के लिए आता है। ठीक है, कैरेक्टर का नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो ये जो तीनों कैरेक्टर है, इवान लोमोव, स्टेपान चुबुकोव और नेटेलिया, ये तीनों काफ़ी कॉरलजम पीपल है, काफ़ी झगड़े टाइप के इंसान है। ठीक है, हर बात में झगड़ लेते हैं। दे कॉरल ओवर पेटी इश्यूज, छोटे मोटे बात में झगड़ते रहते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिड्स ऑल दिस कॉरलिंग। ये लोग इतना झगड़ा करते हैं कि शादी का बात लगभग टल ही जाता है, लेकिन गुड इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल। लेकिन जैसे कि सभी वेल्दी है, पैसे के मामले में कोई चूक नहीं कर सकते, भले कितना भी झगड़ा करे, तो फाइनली ये रिश्ता तय हो जाता है। ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू, लेकिन झगड़ा चलते ही रह जाता है। ठीक है, ये है स्टोरी का मेन मतलब जीस्ट। आगे जब पूरा प्ले पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
कुछ एक्स्ट्रा बात जान लीजिए। यहाँ पे इवान लोमोव ये सबको वेल्दी कहा गया है, तो वेल्दी का एक और सिनोनिम होता है एफ्लुएंट, ये वर्ड याद कर लीजिए, एग्जाम में यूज होता है। एफ्लुएंट मतलब रिच, ठीक है। स्टेट्स का मीनिंग आप जान ही लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इवान लोमोव के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये हाइपोकॉन्ड्रियक है। हाइपोकॉन्ड्रियक किसको कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक ऐसे पर्सन को कहते हैं हु इज एक्सेसिवली एंग्शियस अबाउट देयर हेल्थ। दे ऑफन वरी अबाउट हैविंग सीरियस इलनेस इवन व्हेन देयर इज नो रियल कॉज ऑफ कंसर्न। हाइपोकॉन्ड्रियक ऐसा इंसान होता है जिसको लगे कि वो बीमार पड़ रहा है, कुछ बीमार हो रहा है वो, ठीक है, लेकिन असलियत में वो बीमार नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके शरीर में। तो इवान लोमोव कुछ इसी टाइप का इंसान है, ठीक है। एक शब्द में बोले तो ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, उसके बाद इस स्टोरी में, इस प्ले में भर भर के सटायर का यूज किया गया है। अब ये सटायर क्या होता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सटायर इज अ वे ऑफ यूजिंग ह्यूमर, आयरनी और एक्साग्रेशन। एक्साग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। आयरनी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा बात जो हम ऑडियंस को पता है लेकिन कैरेक्टर्स को मालूम नहीं है, ठीक है, या फिर बोला कुछ और जा रहा हो मतलब कुछ और निकले, उसको आयरनी कहते हैं। ह्यूमर का मतलब पता ही है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके किसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाए या फिर कोई चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाए, उसी को सटायर कहते हैं। ये मेन चीज़ है, ठीक है। द गोल, सटायर का यूज़ करने का गोल ये होता है टू पॉइंट आउट फ्लॉज, हिपोक्रेसी और प्रॉब्लम्स इन अ क्लेवर एंड एंटरटेनिंग वे। किसी का कमी, समाज में जो भी बुराइयाँ चल रहा है या फिर लोगों में जो भी बुराइयाँ है उसको फनी वे में बाहर लाना, ठीक है। ये मेन होता है सटायर का एम, ठीक है, गोल। तो ये जो प्ले है द प्रपोजल, इसमें सटायर का यूज़ किया गया है टू मॉक द मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट एंड पिटी क्वारल्स ऑफ वेल्दी फैमिलीज। जो पैसे वाले फैमिलीज है, एफ्लुएंट फैमिलीज जो है, उनका माइंडसेट कितना मटेरियलिस्टिक है, पैसे पे कितना जोर देते हैं और कैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, इस चीज़ को सटायर के यूज से दिखाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये प्ले, सटायर वर्ड जहाँ भी दिखे आपको ये लाइन चेप देना है, समझे कि नहीं? अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो सटायर और फार्स में डिफरेंस क्या है? दोनों ही एक टाइप का कॉमेडी है, दोनों में ही आपको हंसी आएगा। बस ये है कि फार्स का मेन मोटिव होता है टू एंटरटेन करना, लेकिन सटायर का मेन मोटिव होता है टू क्रिटिसाइज करना, लेकिन दोनों ही हंसा के करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब हो गया बेसिक बात। पूरा जब प्ले पढ़ेंगे तो ये सारा बात दिमाग में रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता दिए। थोड़ा टाइम लगा लेकिन वर्थ इट है, ये इतना ही काम का बात था। चलिए, कैरेक्टर्स 3 नाम हमें पता चल ही गया। स्टेफान चुबुकोव, पूरा नाम स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव, ये लैंड ओनर है, वेल्दी फैमिली है, वेल्दी इंसान है। उसकी फिर 25 साल की बेटी नेटेलिया स्टेपानोवा, उसकी डॉटर 25 साल 25 ईयर्स ओल्ड। और एक है इवान वेसेलविच लोमोव, इवान लोमोव भी याद रख सकते हैं, छोटा नाम। एक नेबर है चुबुकोव का, लार्ज एंड हार्टी, ठीक है, बट सस्पिशियस लैंड ओनर। लार्ज एंड हार्टी का मीनिंग होता है काफ़ी हट्टा कट्टा चौड़ा हेल्दी दिखने में इंसान है, लेकिन काफ़ी शक करता है, लैंड ओनर है ये भी, ठीक है, ज़मीन का मालिक है। चलिए, इसका सेटअप देख लेते हैं, कहाँ पे ये प्रपोजल को सेट किया गया, इसका सेटिंग। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस, चुबुकोव का घर है, स्टेपान चुबुकोव का, ठीक है, मतलब लड़की वालों का घर है, उसका ड्राइंग रूम में ये सेटअप है। लोमोव एंटर करता है सीन में वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, ये पहना हुआ है, एक फॉर्मल ड्रेस है, ठीक है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव लोमोव को देख के खड़ा हो जाता है उससे मिलने के लिए, ठीक है। तो चुबुकोव लोमोव को देख के ये बोलता है, माई डियर फेलो हुम डू आई सी, किसको देख रहे हैं हम? इवान वेसेलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, काफ़ी खुशी हुआ तुमसे मिलके। स्क्वीजेज हिज हैंड, फिर हाथ मिलाते हैं, जेस्चर ऑफ फ्रेंडलीनेस है ये। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू, तुमने तो सरप्राइज दे दिया, कैसे हो तुम बताओ? लोमोव बोलता है थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका? लोमोव बोलता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ, जैसे तैसे चल रहा है माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सब तुम्हारा आशीर्वाद है, ठीक है, तुम्हारा दुआ है। सिट डाउन प्लीज डू, बैठो। नाउ यू नो माई डियर फेलो नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, ताकि तुम्हें पड़ोसियों को ऐसे भूल नहीं जाना चाहिए, बीच बीच में आधे रहा करो। माई डियर फेलो वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इतना सज धज के क्यों आए हो, इतना फॉर्मल ड्रेसअप करके क्यों आए हो? इवनिंग ड्रेस पहने हो, ड्रेस जैकेट, ग्लव्स पहने हो एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, मेरे प्यारे कहीं तुम जा रहे हो क्या, इतना सज धज के आए हो? तो लोमोव इसका जवाब देता है,
कि नो आई हैव ओनली कम टू सी यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, मतलब मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। चुबुकोव बोलता है देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस, लाइक मेरे प्यारे इतना सज के फिर क्यों आए हो, इतना इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव्स विजिट, ऐसा लग रहा है कि तुम न्यू ईयर ईव में आए हो। न्यू ईयर ईव मतलब जो 31 दिसंबर का जो इवनिंग होता है उस समय यहाँ पे पार्टी चलता है, तो उस पार्टी में जैसे आए हो वैसे सज के आए हो तुम, ऐसा चुबुकोव बोलते हैं लोमोव को। तो लोमोव बोलता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, बोला मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों पहन के आया हूँ। टेक्स हिज आर्म, उसके चुबुकोव का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और बोलते हैं कि आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ आपके पास। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। बोलता है कि एक बार नहीं दो बार नहीं, मैं कई बार मेरे पास ये मौका था कि मैं आपसे ये मदद मांग पाऊँ, लेकिन फिर ऐसे करके रुक जाता है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं थोड़ा माफी चाहूँगा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपान स्टेपान, और इतना बोल के बोलता है कि मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, और ड्रिंक्स पानी पीने लग जाता है वो। हम इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं, ये थोड़ा क्या है हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक है, ठीक है। चलिए पानी पीता है, तो अब चुबुकोव बोलता है इस पे असाइड, असाइड मतलब ये तो प्ले चल रहा है ना, नाटक चल रहा है, मतलब ये कुछ बोलता है लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि लोमोव इसको ना सुन पाए, ठीक है। ये हम ऑडियंस से कह रहा है चुबुकोव कि ही इज कम टू बोरो मनी, पक्का ये पैसा मांगने आया होगा। शैंट गिव हिम एनी, एक पैसा नहीं देंगे। अलाउड, अब इस तरीके से बोलता है कि अब इसका बात लोमोव सुन पाए, ठीक है। व्हाट इज इट माई ब्यूटी, बोला हाँ क्या हेल्प मांगने आए हो तुम, बोलो। ये याद रखिएगा, असाइड इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लोमोव बोलता है यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, आई बेग पार्डन स्टेपान ओनोरिच, आई मीन आई एम awfully excited as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it of course and haven't any right to count on your assistance. अब क्या क्या बोला देखिए, हमने अभी चुबुकोव का पूरा नाम क्या देखा, स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव, लेकिन ये उसे अब क्या क्या बोल के बुला रहा है, ये देखिए ऑनर्ड स्टेपानिच, यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहा है, फिर माफी मांग के बोलता है स्टेपान ओनोरिच, फिर गड़बड़ कर दे रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एड्स ह्यूमर, एक हंसी पैदा कर रहा है, ठीक है। सोज ये दिखाता है कि लोमोव कितना नर्वस है यहाँ पे, कितना ऑकवर्ड फील कर रहा है वो, ठीक है। और वो खुद भी बोलता है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन और मैं ये डिजर्व भी नहीं करता हूँ जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ, और कोई मेरा हक भी नहीं है कि मैं काउंट ऑन यानी आप पे डिपेंडेंट रहूँ, रिलाई रहूँ आपके हेल्प के लिए। तो इस पे चुबुकोव बोलता है ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीड इट आउट वेल, लेकिन इतना गोल गोल मत घुमाओ, डायरेक्ट बोलो क्या बोलना है। लोमोव बोलता है वन मोमेंट दिस वेरी मिनट, मैं अभी बोलता हूँ। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नैटेलिया स्टेपानोवा इन मैरिज। अब क्लियर बोलता है कि बात यह है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। बेटी का नाम क्या है, नैटेलिया स्टेपानोवा, ठीक है, शादी के लिए। अब ये सुन के देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है चुबुकोव का। चुबुकोव बोलते हैं जॉयफुली, काफी खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के, बोले कि बाई जो मतलब वाओ, ओ माय गुडनेस इवान पेसेल्विच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, फिर से बोलो, मैं मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया, क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि नहीं। तो यह पिक्चर में भी देख सकते हैं, ड्रेस जैकेट ग्लव्स वगैरह पहन के आए हुए काफी सज के चुबुकोव से इसकी बेटी का हाथ, 25 ईयर ओल्ड डॉटर नैटेलिया का हाथ मांगने आया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है फिर से बोलो, तो लोमोव फिर से बोलने लग जाता है कि आई हैव द ऑनर टू आस्क डॉटर। इतना पे ही चुबुकोव इंटरप्ट करते हुए बोलता है माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ सच में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, उसको गले से लगा लेता है, उसको किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, मेरा अंदर का ये इच्छा था कि ये तुम दोनों का शादी हो जाए। और इतने से शेड्स अ टीयर, आंखों में आंसू आ जाता है उसका। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू आर माई ओन सन, मैं तुम्हें हमेशा से खुद के बेटे की तरह मानता आया हूँ। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे, एंड सो मच होप। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर, इतना इमोशनल हो जाते हैं तो चुबुकोव बोलते हैं कि मैं इतना पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस, मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ। ऑफ माई बैलेंस का मतलब इमोशनली अनस्टेबल, मतलब ये वर्ड याद कर लीजिए, ओवरवेल्म फील कर रहा है ये चुबुकोव, ठीक है।
ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल, अच्छा, आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, पूरा पूरी पागल हो गया हूँ, ठीक है। ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल डैट, हो, मैं जाके अपनी बवी बेटी को बुलाता हूँ, ठीक है। अब असली नाम तो नटेलिया है, यहाँ पे हो सकता है गलती से नताशा या फिर उसका निक नेम होगा वो लिखा गया है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, काफ़ी भावुक हो जाता है वो भी। ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, फिर से आ गया काउंट ऑन, बताइए इसका मीनिंग क्या बताए थे अभी, रिलाई ऑन यानी डिपेंड ऑन, ठीक है, मतलब कि ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, क्या मैं, आप बताइए मुझे कि क्या नटेलिया इस बात को स्वीकार करेगी क्या। तो चुबुकोव बोलते हैं वेल ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, बोलते हैं हाँ बिल्कुल स्वीकार करेगी, एज इफ सी वॉन्ट कंसेंट, कैसे स्वीकार नहीं करेगी, सी इज इन लव, वो तुमसे प्यार करती है, इगार्ड मतलब ओ माई वाओ, सी इज लाइक अ लव सीक कैट, वो तो प्यार की भूखी है, एंड सो ऑन, शैंट बिलोंग विद यू, ज़्यादा देर नहीं लगेगा मैं भी उसे बुला के लाता हूँ, इतना बोल के चुबुकोव एग्जिट है, मतलब वो सीन से हट जाते हैं, ठीक है। अब लोमोव बोलता है, अब लोमोव बोल रहा है तो किसको बोल रहा है, ऑडियंस को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे असाइड नहीं लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इससे पहले हमने देखा था असाइड लिखा हुआ था, मतलब जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो सुन ना पाए, लेकिन चूंकि अभी स्टेज पे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ लोमोव है, वो बोल रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे असाइड नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो लोमोव का डायलॉग हुआ ना, इसको बोलेंगे सोलिलोकी, ठीक है। इट इज़ अ स्पीच गिवन बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज, जब वो अकेला हो और कुछ बोल रहा हो तो उसको सोलिलोकी बोलते हैं, ठीक है। विच रिवील्स देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द ऑडियंस, समझ गए, ये टर्म याद रखिएगा बस। तो इट्स कोल्ड, लोमो बोलता है कि काफ़ी ठंड है यहाँ पे, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, मैं काँप रहा हूँ, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एग्जाम देना है, मैं ऐसे काँप रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मतलब सबसे अच्छा बात है कि मुझे अपना माइंड सेटअप कर लेना है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा, ज़्यादा खुद समय लूँगा हिचकिचाने में, बात करने में, या फिर एक अच्छा आइडियल पत्नी ढूंढने में, या फिर सच्चा प्यार ढूंढने में, तब तो मेरा शादी कभी नहीं होगा, इस सब में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बर इट्स कोल्ड, बोलता है काफ़ी ठंडा है। फिर आगे बोलता है नटेलिया स्टेपानोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। अब वो नटेलिया का कुछ गुण बताता है कि काफ़ी अच्छा घर संभालती है वो, उतना बुरा दिखती भी नहीं है, मतलब अच्छा दिखती है, पढ़ी लिखी भी है अच्छी खासी, ठीक है। तो और क्या चाहिए, व्हाट मोर डू आई वॉन्ट, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, बोला कि एक्साइटमेंट से मेरा कान बज रहे हैं। अब फिर से वही वाला गुण क्या है, लोमोव क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है, ठीक है, अजीब अजीब सा उसको फीलिंग होता है। फिर ड्रिंक्स, और पानी पीता है वो। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और बोलता कि अब तो मेरे लिए शादी ना करना बहुत मुश्किल हो गया है, शादी करना ही पड़ेगा। क्यों शादी करना पड़ेगा, तो 2 रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है कि कौन सा 2 रीज़न से लोमोव शादी करना चाहता है। तो देखिए, पहला रीज़न है कि इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, मैं 35 साल का हो चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है ये, अब तो शादी कर ही लेना चाहिए, ये हो गया पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है कि इन द सेकेंड प्लेस आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझे एक शांति से आराम से सेटल्ड लाइफ जीना है, ठीक है, इसलिए शादी करना जरूरी है। इसके साथ साथ आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, मुझे पैल्पिटेशन होता है, पैल्पिटेशन मतलब एक हार्ट का कंडीशन होता है जिसमें कभी दिल का धड़कन कभी काफ़ी तेज़ हो जाए, नर्वस आप फील करने लगे, ठीक है, उसको पैल्पिटेशन कहा जाता है अचानक से। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं कभी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, कभी कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस पल तो मेरे होठ काँप रहे हैं, ठीक है। देयर्स अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, फिर मेरा दायां जो आईब्रो है वो फरफरा रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, सबसे बुरा बात तो ये है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ, कैसे सोता है ये देखिए। आई नो लॉन्गर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गेट ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, लेकिन जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, लेटता हूँ, वैसे ही मेरे लेफ्ट साइड में, बॉडी का लेफ्ट साइड में कुछ एक खिंचाव महसूस होता है, पुल महसूस होता है, और ये खिंचाव आता है शोल्डर तक और फिर मेरे सिर तक। फिर मैं एक
आई जंप लाइक अ लुनेटिक, फिर मैं एक पागल की तरह, लुनेटिक मतलब पागल इंसान, मैड पीपल, ठीक है, मैड पर्सन, उसकी तरह उछल के खड़ा हो जाता हूँ, फिर थोड़ा देर टहलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और फिर सोता हूँ। एंड बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, फिर जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, जस्ट अनदर पुल, फिर एक और खिंचाव महसूस होता है शरीर में। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा 20 बार होता है, ऐसा वो सोच रहा है। तो ऐसा वो बीमारी, उसको खुद ही मन में भ्रम है कि उसको ये सब बीमारी है। इसलिए लोमोफ को क्या हम पहले ही बोल दिए, ये क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक है। मतलब ऐसा इंसान जिसको हमेशा फील हो कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बीमारी है, ठीक है। तो ये 2 रीजन है, पहला तो 35 ईयर एज हो जाना जो कि क्रिटिकल एज है, और दूसरा वो पैल्पिटेशन सफ़र करता है। ये 2 रीजन का वजह से लोमोफ डिसाइडेड है कि उसे शादी करना है। और नटालिया का क्या क्या क्वालिटी है, तो एक्सीलेंट हाउसकीपर है, गुड लुकिंग है, वेल एजुकेटेड है, इसलिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले ये लोमोफ शादी क्यों करना चाहता है। पहला तो हीज एज 35 ईयर्स जो कि क्रिटिकल एज है, ही बिलीव दैट इट वाज द राइट टाइम टू सेटल डाउन, ठीक है। और दूसरा रीजन है हीज हेल्थ इश्यूज। क्या क्या इशू है देखिए, ही सफर्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट, पुअर स्लीप, ये सब उसको प्रॉब्लम है। ही थॉट मैरिज वुड हेल्प हिम लीड अ मोर स्टेबल एंड रेगुलर लाइफ, वो सोचता है कि शादी करने के बाद ये सारा प्रॉब्लम उसका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो लोमोफ का जो नज़रिया है शादी को लेके, वो ये है कि शादी के बाद उसका खुद का लाइफ इंप्रूव करना है, रादर देन एन इमोशनल और रोमांटिक कमिटमेंट। शादी इसलिए नहीं करना चाह रहा है कि उसको मन से लग रहा है कि एक जीवन साथी का ज़रूरत है, थोड़ा रोमांटिक होना चाह रहा है, वो इस रीजन से शादी नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शादी करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एक लाइन था कि लोमोफ यहाँ पे बोलता है व्हाट मोर डू आई वांट, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ये लाइन क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे लोमोफ का जो टोन है, टोन के ऊपर क्वेश्चन आता है आजकल, टोन है अनसर्टेन एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्योंकि ही इज कन्विंसिंग हिमसेल्फ, वो खुद को मानो मना रहा है कि नटालिया से क्यों शादी करना चाहिए। हिज सेल्फ डाउट रिफ्लेक्ट हिज लैक ऑफ इमोशनल कन्विक्शन एंड फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, वो खुद पे डाउट कर रहा है कि मुझे और क्या चाहिए, इतना मिल रहा है काफ़ी है, ठीक है। तो दिखा रहा है कि उसका मतलब उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है, इमोशनली वो तैयार नहीं है, और लॉजिकल रीजनिंग भी वो नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीज़ दर्शाता है वो। यहाँ पे टोन है अनसर्टेन और क्वेश्चनिंग का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पे लिख कर रख दिए हैं, और आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे तो देंगे ही, आप वहाँ पे जाके ये पूरा PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नटालिया सीन में आती है, नटालिया स्टेपानोवा कम सीन वो आती है। तो अभी सीन में कौन 2 लोग प्रेजेंट है, एक है लोमोव और दूसरा चुबुकोव का बेटी नटालिया, ठीक है। नटालिया आते ही बोलती है वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर सम मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, लेकिन ओ अच्छा तुम आए हो, लेकिन पापा ने तो मुझे कहा कि जाओ कोई व्यापारी आया है अपने सामान के लिए। हाउ डू यू डू, इवान वेसेलोविच आके बोलती है हाउ डू यू डू, ये एक टाइप का ग्रीटिंग होता है, जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का जवाब में हाउ डू यू डू ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो लोमोव बोलता है हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, ठीक है। ऐसे करके दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि नटालिया के पिताजी ने उसे क्या कहा कि एक मर्चेंट आया हुआ है सामान को लेकर, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, चुबुकोस का जो कमेंट है कि मर्चेंट आया हुआ है, ये दर्शाता है कि चुबुकोस शादी को लेकर क्या सोचता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है मानो, ठीक है। बाय कॉलिंग लोमोव अ मर्चेंट एंड नटालिया गुड्स, ही रिड्यूसेस हर टू प्रॉपर्टी बीइंग एक्वायर्ड। वो जब लोमोव को मर्चेंट कहता है कि एक मर्चेंट आया हुआ है अपना सामान लेने के लिए, सामान कौन है, नटालिया, तो वो दिखा रहा है कि नटालिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको खरीदा जा सके, ठीक है। दिस रिवील्स हिज मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटीज एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नटालियाज इंडिविजुअलिटी एंड एजेंसी इन चूजिंग अ पार्टनर। समझ गए, ये मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट दिखाता है चुबुकोव का, और दिखाता है कि वो नटालिया को इंसान नहीं समझता, एक सामान समझता है। नटालिया का क्या वो एक इंसान है ना, उसका क्या व्यू है, उसका क्या रोल रहेगा पार्टनर चूज करने में, ये सबको लैक ऑफ रिस्पेक्ट, चुबुकोव रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ दर्शाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए लिख के रख दिए।
आगे मूव करें, देखिए नटालिया बोलती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिशे, बोलती है कि मेरे एप्रन को इग्नोर करो, थोड़ा गंदा होगा, या फिर नेग्लिशे जो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी नटालिया उसको इग्नोर करो। वी वर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम मटर छील रहे थे फॉर सुखाने के लिए, ठीक है, इसलिए कपड़े ऐसे पहन रखे। वाई हैवंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने दिनों से आए क्यों नहीं तुम हमसे मिलने के लिए। सिट डाउन, मतलब कि बैठो, दोनों बैठते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, चलो खाना खा लो, खाना खाओगे क्या, ऐसे पूछती है। लोमो बोलता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मतलब कि नहीं मैं पहले ही खा चुका हूँ। तो नटालिया बोलती है देन स्मोक, तो कुछ स्मोकिंग कर लो, ठीक है। हेयर्स द मैचेस, ये लो मैचेस मतलब सलाई है, ये ले लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल इतना बारिश हुआ, इतना भीगा मौसम था कि जो वर्कमैन थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, बोले कि तुमने कितना है मतलब सूखा घास स्टैक किया है, स्टॉक में रखा है जानवरों को खिलाने के लिए। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रॉट, बोले कि तुम ही सोचो, मैं थोड़ी लालची हो गई और मैंने पूरा फील्ड कटवा दिया, ठीक है, घास पूरा कटवा दिया, और मैं अभी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ये जो है सड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बारिश हुआ है, सड़ने का डर है। आई आउट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, ये क्या है, तुम इतना सज के क्यों आए हो इवनिंग ड्रेस, पार्टी ड्रेस में। वेल आई नेवर, बोला कि जो भी है मैं तो ऐसा कभी नहीं पहनती हूँ। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, बोलता है कि क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो क्या, बॉल पार्टी में। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा काफ़ी अच्छे दिख रहे हो तुम। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, लाइक बताओ क्या रीज़न है, इतना सज के क्यों आए हो। तो लोमोव काफ़ी एक्साइटेड वे में बोलता है यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे जो ये सुन के कि मैं क्या बताने वाला हूँ। एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है तुम गुस्सा भी हो जाओ। बट इतना बोलकर रुक जाता है और असाइड फिर मन में बोलता है, यानी हम ऑडियंस को बोलता है इट्स ऑफुली कोल्ड, काफ़ी ठंडा है। अभी भी मेन पॉइंट पे नहीं आया है। नटालिया बोलती है व्हाट्स द मैटर, वेल क्या बात क्या है, क्लियर बोलो क्या बोलना चाहते हो। लोमो बोलता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू, मैं अपने शब्दों को छोटा रखूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, बोला कि तुम तो जानती हो मैं बचपन से ही तुम्हारे फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरे अंकल आंटी, ठीक है, फॉर हुम यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। मेरे अंकल आंटी जिसकी वजह से मुझे ज़मीन मिला, ठीक है, मेरे अंकल आंटी काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारी सर्ववासी मम्मी को भी, ठीक है, मम्मी मर चुकी है नटालिया की। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट एफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काफ़ी फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली है दोनों फैमिली, और काफ़ी एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर, तो तुम्हें पता भी है कि मेरा ज़मीन तुम्हारे ज़मीन के ठीक बगल में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर ब्रिच वुड्स, तुम्हें याद भी होगा कि जो मेरा ऑक्सन मेडोज है, ऑक्सन मेडोज मतलब जो गाय काऊ हो गए, जो बुल हो गए, ये सब, ठीक है, और मेडोज मतलब ऐसा घास का मैदान जहाँ पे पशु चरते हैं, ठीक है, जो ग्रासलैंड है। तो खैर ये ज़मीन का नाम है, इसको आप इतना याद रखिए, ठीक है, कि जो ये मेरा ऑक्सन मेडोज है वो तुम्हारे ब्रिच वुड, एक ऐसा मतलब जंगल जहाँ पे ब्रिज के पेड़ हो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसको ब्रिच वुड कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ऑक्सन मेडोज तुम्हारे ब्रिच वुड को टच करते हैं, तुम्हें ये भी मालूम ही होगा। तो इतना पे नटालिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी माई इंटरप्टिंग यू, मतलब माफ़ करना मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ, तुमने अभी कहा माई ऑक्सन मेडोज, कि मेरे ऑक्सन मेडोज तुमने अभी कहा, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या ये ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं क्या। लोमो बोलता है हाँ मेरे हैं। नटालिया बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज हमारा है तुम्हारा नहीं। लोमो बोलता है नो मेरा है ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा। वेल आई नेवर न्यू डैट बिफोर, अच्छा है तो मुझे मालूम ही नहीं था कभी। हाउ डू यू मेक दैट आउट, ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है।
लोमो बोलता है हाउ, कैसे पता चला? मैं उस ऑक्सन मेडोज का बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ब्रीचवुड और ब्रंट मार्श ये दोनों जमीन के बीच में है। इधर पे होगा ब्रीचवुड, यहाँ पे है ऑक्सन मेडोज और यहाँ पे है ब्रंट मार्श, ठीक है। जो दलदली एक जमीन है, ये ब्रंट मार्श है, यहाँ पे ब्रीचवुड है और बीच में क्या है? ऑक्सन मेडो, ठीक है। लेकिन मैं उस ऑक्सन मेडो का बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ये दो जमीन के बीच में है, वेस्ट इन मतलब बीच में है, ठीक है। तो रिटेलिया बोलते हैं हाँ हाँ दे आर आवर्स, वही जमीन मैं भी बोल रही हूँ, वो जमीन हमारा है। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नेटेलिया स्टोपनोवा, दे आर माइन, आपसे भूल हो रहा है, वो हमारा जमीन है, ठीक है। अब देखिए बहस छिड़ गया, शादी का टॉपिक चलने वाला था लेकिन अब बहस किस में हो रहा है? इस ऑक्सन मेडोज के ऊपर हो रहा है। ये ऑक्सन मेडोज किसका है? नेटेलिया का है या फिर लोमोव का है? इस पर अब झगड़ा शुरू हो गया, पिटी कॉरल, ठीक है। छोटा मोटा बात पर झगड़ा शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे। नेटेलिया बोलती है जस्ट थिंक इवान वेसिलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, जरा सोच के बोलो कितने टाइम से वो जमीन तुम्हारा है? तो लोमोव बोलता है हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है हमेशा से ही वो जमीन हमारा ही रहा है। तो नेटेलिया बोलती है रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते हो वो जमीन हमारा है। लोमोव बोलते हैं बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नेटेलिया स्टोपनोवा, तुम डॉक्यूमेंट देख सकती हो। ऑक्सन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। ये सही बात है कि ऑक्सन मेडोज पे एक टाइम पे झमेला था, डिस्प्यूट था, ठीक है, बवाल था, लेकिन आज के टाइम में सबको पता है कि ये जमीन हमारा है, लोमोव का है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें तो कोई आर्ग्यू करने का बात ही नहीं है। यू सी, तुम देखो, माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी की जो दादी माँ थी, उन्होंने ये जमीन को फ्री इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था तुम्हारे पिताजी के दादाजी को, दादाजी के पीजेंट्स को, उनके वर्कर्स को दे दिया था, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिया था? इन परपेचुइटी, हमेशा के लिए दे दिया था, ठीक है। मेरी आंटी के दादी माँ ने तुम्हारे पिताजी को, पिताजी के दादाजी के पीजेंट्स को दे दिया था, ठीक है। और बदले में दे वॉन्ट टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, बदले में ये पीजेंट्स को ब्रिक्स बना के देने थे आंटी के दादी माँ को, ठीक है। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स, तो इस तरीके से ये पीजेंट्स ने इस जमीन का 40 साल तक इस्तेमाल किया, ठीक है। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और फिर उनसे इसी से उन्हें हैबिट हो गया, आदत हो गया इस जमीन को खुद का कहने का। और जब ऐसा हुआ तब ऐसा करके फिर नेटेलिया बोलती है नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू ब्रंट मार्श, मेरे दादाजी और दादाजी के दादाजी, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, दोनों ही कहा करते थे कि जो हमारा ज़मीन है वो कहाँ तक जाता है? ब्रंट मार्श तक। पहले क्या है? पहले है आपका ब्रीचवुड, फिर बीच में क्या आता है? ऑक्सन मेडोज, जो कि लफड़ा वाला ज़मीन है, और उसके बाद क्या आता है? ब्रंट मार्श, ठीक है। यह है ब्रीचवुड। तो दादाजी और ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों ही कहा करते थे कि हमारा ज़मीन कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक जाता है? ब्रंट मार्श तक, मतलब ब्रंट मार्श तक जितना भी ज़मीन है वो सारा किसका है? नेटेलिया लोग का है, ठीक है। विच मीन्स ऑक्सन मेडोज भी इसी में आता है, तो ये भी हमारा हुआ। आई डोंट सी देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है कि हम किस बात पे झमेला कर रहे हैं। इट्स सिंपल सिली। लोमोव बोलता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नेटेलिया, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। नेटेलिया बोलती है नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या सरप्राइज है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, 300 साल से वो ज़मीन हमारा है, और फिर अचानक से कोई हमें आके कह दे कि वो ज़मीन हमारा नहीं है, ये कैसे होगा? आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है ये। दीज मेडोज आरंट वर्थ मच टू मी, ये मेडोज का दाम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। दे ओनली कम फॉर 5 डेसेटिन्स, ये ज़मीन का मेज़र है, जैसे यहाँ पे हम लोग का कट्ठा बीघा ऐसा चलता है ना, एकड़, वैसे वहाँ पे रशिया में डेसेटिन्स चलता है। ये ज़मीन सिर्फ 5 डेसेटिन्स है, और अगर पैसे के मामले में बात किया जाए तो सिर्फ 300 रूबल्स का है, ठीक है, करेंसी है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं है, नाइंसाफ़ी मुझे पसंद नहीं है। से वॉट यू विल, तुम जो भी बोल लो, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं अनफेयर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोमोव बोलता है हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, बेग करता हूँ, मुझे मेरा पूरा बात सुनो। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, तुम्हारे पीजेंट्स ईंट बना के देते थे मेरी आंटी के दादी जी को, ठीक है। और इसीलिए मेरी
आंटी के दादी माँ ने ये ज़मीन इन्हें दिया था, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, ऐसा बोलकर रुक जाता है। नेटालिया बोलती है आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर। लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी आंटी का, दादाजी का, दादी जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल बात इतना है, मेडोज हमारा है, दैट्स ऑल। लोमो बोलता है नहीं मेरा है, आवर्स। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jacket, but I tell you they are ours. Like तुम 2 दिन तक ये बात बोलते जाओ कि वो ज़मीन तुम्हारा है, तुम अभी 1 ड्रेस जैकेट पहन के आओ, ऐसा 15 ड्रेस जैकेट पहन के आ जाओ, लेकिन तभी मैं कहूँगी ये ज़मीन हमारा है तो हमारा है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपना भी कुछ नहीं देना है, ठीक है। लोमो बोलता है नेटालिया आई डोंट वॉन्ट द मेडोज, मुझे भी मेडोज नहीं चाहिए, बट मैं प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूँ, सिद्धांत पे। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वो ज़मीन गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल है, ठीक है, कि मैं गलत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोमो भी ऐसा जवाब देता है। नेटालिया बोलती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद वो ज़मीन गिफ्ट कर दूंगी, बिकॉज वो ज़मीन मेरा है, तुम्हारा जो बिहेवियर है काफ़ी स्ट्रेंज है। नेटालिया ऐसा बोलती है लोमोव को, सबसे टू से द लिस्ट कम बोला जाए तो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अभी तक तो हम तुम्हें सिर्फ अच्छा पड़ोसी मान रहे थे, एक दोस्त मान रहे थे। पिछले साल हमने क्या दिया था, हमने अपना थ्रेसिंग मशीन तुम्हें लेंट उधार पे दिया था। थ्रेसिंग मशीन से क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम हस्क, ठीक है, ये तुम्हें उधार दिया था। ऑल्दो ऑन डैट अकाउंट, और इसकी वजह से हमें अपना खुद का थ्रेसिंग नवंबर तक पोस्टपोन करना पड़ गया था। हमने इतना किया तुम्हारे लिए, बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हो। जिप्सीज मतलब आउटसाइडर, कहीं बाहर के हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुम मेरा ही ज़मीन मुझे ही दोगे? नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये पड़ोसी का बिहेवियर नहीं हो सकता है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्रूडेंट, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल इफ़ यू वॉन्ट टू नो। मेरी नज़र में तो ये काफ़ी गंदा बिहेवियर है तुम्हारा, ये बोलना कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है। लोमो बोलता है देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, क्या तुम ये कहना चाहिए कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, ज़मीन हड़पता हूँ? मैडम नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। लेकिन मैंने कभी किसी का ज़मीन नहीं हड़पा है और मैं किसी को आरोप भी नहीं लगाने दूंगा कि मैं ज़मीन हड़प रहा हूँ। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। कैरेफे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे ग्लास बोतल को कैरेफे कहते हैं। और उसके पास जाता है और फिर और पानी पीता है, और पानी पी के बोलता है ऑक्सन मेडोज आर माइन। पानी पी के झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, देखिए वो ज़मीन हमारा है। नेटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू देयर आर्स माइन, ऐसे करके हाँ नहीं मेरा तुम्हारा ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राइड एंड ईगो का वजह से ये झगड़ा हो रहा है। दोनों ही नेटालिया और लोमोव आर टू प्राउड टू कंसीड, इतना दोनों घमंड में चूर है कि कोई हार नहीं मानना चाह रहा है। शोकेसिंग, ये दिखाता है ह्यूमन स्टबर्ननेस एंड द इनएबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, कितना जिद्दी हो सकता है कि इंसान, और जो मेन मुद्दा है उससे भटक के ज़मीन पर झगड़ा हो रहा है। प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं लोग कि असली मुद्दा पे बात किया जाए, उस पर नहीं बात करके साइड का बात पे झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो फिर से वही सटायर का यूज़ किया गया है और इससे काफ़ी ह्यूमरस हंसी भी आ रहा होगा आपको ये फालतू का झगड़ा देख के, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये है लोमोव और ये है नेटालिया। नेटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मोअर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। बोलती है कि ये सही नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ, मैं आज ही मोअर्स यानी ग्रास कटर, ग्रास काटने वाला जो मशीन होता है वो भेजाऊंगी उस मेडोज पे और ग्रास काटूंगी, ठीक है। लोमो बोलता है क्या, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। लोगों ने बोलते हैं कि मेरे मोवर्स ग्रास कटर मशीन आज ही होंगे वहाँ पे और घास को काट डालेंगे। लोमो बोलता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, बोलता है कि आओ भेजो अगर है तो, मैं तो मार के भगा दूंगा उनको। नेटालिया बोलते हैं यू डेयर, हिम्मत है तो करके दिखाओ। लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, अपना दिल को पकड़ लेता है, मतलब वहाँ पे हाथ रख लेता है दिल के जगह पे, ठीक है। मतलब फिर से उसका क्या शुरू हो गया, पैल्पिटेशन शुरू हो गया यहाँ पे, इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और ये क्या फील कर रहा है, पैल्पिटेशन, समझ गए। और उसके बावजूद भी बोलता है ऑक्सन मेडोज हमारा है, मेरा है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड माइन, समझी तुम, मेरा है। नेटालिया बोलते हैं प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन
हाउस बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। तुम जितना मर्जी उतना अपने घर में चिल्ला के बेसुरल्ला आवाज़ निकालना है, ठीक है, अपना गला खराब कर लेना, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें कहूँगी शांत रहो क्योंकि ये मेरा घर है। लोमो बोलता है इफ इट वॉजेंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ माई होल इनसाइड वॉजेंट अपसेट, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। लाइक अगर ये पैल्पिटेशन नहीं होता ना, अगर ये जो इतना पेनफुल मेरे दिल जो धड़क रहा है, मेरा अंदर का जो इतना अपसेट नहीं होता ना, अंदर का पूरा सिस्टम, तो मैं तुमसे अलग तरीके से बात कर रहा होता। फिर चिल्ला कर बोलता है ऑक्सन मेडोज आर माइन, वो मेरा है। नटलिया बोलती है आवर्स, हमारा है, मेरा है, हमारा, मेरा, ऐसे चलता है। तभी चुबुको आता है सीन में। चुबुको, पिताजी बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात, क्या इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। नटलिया बोलती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही। पापा आप ही बताइए इसको, लोमोव को, कि ऑक्सन मेडोज का मालिक कौन है, हम या फिर ये। चुबुको बोलता है लोमोव को डार्लिंग द मेडोज आर आर्स, डार्लिंग मेडोज तो हमारा है। लो अब और झगड़ा आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ह्यूमर और आयरनी देखने को मिल रहा है। द सीन इज रिच विद ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। हमें पता है कि लोमोव क्या करने आया है, रिश्ता लेके आया है, प्रपोजल लेके आया हुआ है। ये बात चुबुको को भी पता है, लेकिन अभी तक नटेलिया को मालूम नहीं है। क्या पता नटेलिया को ये बात पता चले तो ये झगड़ा ही टल जाए, क्योंकि शादी के बाद तो सब जमीन अपना ही होगा, है कि नहीं। तो ये आयरनी है यहाँ पे कि हमें वो बात पता है लेकिन नटेलिया कैरेक्टर को नहीं पता है, ठीक है। द ऑडियंस नोज लोमोव्स एक्चुअल पर्पस, ठीक है, विच कॉन्ट्रास्ट विद द रेडिकुलस नेचर ऑफ द आर्गूमेंट, जो कि काफी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ये झगड़े को। द डिस्प्यूट ओवर एन इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ लैंड emphasizes द irrationality ऑफ ह्यूमन प्राइड। ये छोटे मोटे बात पे झगड़ा करना ये दर्शाता है, इम्फोसाइज करता है कि ह्यूमन का ईगो मतलब इरेशनली, मतलब कितना अजीब हो सकता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा। तो लोमोव बोलता है कि बट प्लीज स्टेपानोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, ये ऑक्सन मेडोज आपका कैसे हो सकता है। डू बी अ रीजनेबल मैन, थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। माई aunt's grandmother gave the meadows for temporary and free use of your grandfather's peasant। वही बात फिर से कि मेरी आंटी की जो दादी माँ थी उन्होंने इस मेडोज को टेम्पररीली और फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को, ठीक है। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, इन पीजेंट्स ने इस लैंड को 40 साल तक इस्तेमाल किया। एंड गॉट एकस्टम टू इट एज इफ इट वॉज देयर ओन, फिर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि ये जमीन उन्हीं का है। वेर इट हैपेंड एट, और इसके बाद जो हुआ सो हुआ, ठीक है। चुबुको बोलते हैं इस पर कि एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, लेकिन एक मिनट रुको जरा, यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम एक बात भूल रहे हो। वो बात क्या है कि दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट, तुम ये भूल रहे हो कि पीजेंट्स ने उस जमीन इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट। बोला जा रहा है कि अगर कोई इंसान किसी को ज़मीन देता है दूसरे पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए, तो ये इंसान ज़मीन तो इस्तेमाल करेगा लेकिन बदले में क्या करेगा, इसको हो सकता है कोई रेंट या फिर कुछ पैसा पे करे, है कि नहीं। तो यहाँ पे चुबुको ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पीजेंट्स ने कुछ भी रेंट पे नहीं किया, और रेंट पे ना करना मतलब ये ज़मीन क्या था, उस समय डिस्प्यूट में था, पता नहीं था किसका था, इसलिए रेंट नहीं पे किया गया था। और अब ये बात सबको पता है कि ये ज़मीन अब किसका है, इन हम लोगों का है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, आज के टाइम पे सबको पता है कि वो ऑक्सन मेडोज हमारा है। इट मीन्स दैट यू हैवंट सी द प्लान, और इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक प्लान नहीं देखा है, जब इनका प्लान होता है नक्शा, ठीक है। लोमो बोलता है आई विल प्रूव इट टू यू दैट दे आर माइन, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो ज़मीन मेरा है। चुबुको बोलते हैं यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, लेकिन तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। लोमो बोलता है आई शैल, मैं कर दूंगा। चुबुको बोलते हैं डियर वन वाई येल लाइक दैट, येल मतलब बहुत स्ट्रांगली चिल्लाना, ठीक है ना, चिल्ला चीख क्यों रहे हो, ऐसा बोलते हैं। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कुछ चिल्ला के तो प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपना भी कुछ नहीं देना है, और मैं क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलवर दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव अप द मेडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। बोलता है कि और तुम अगर ऐसे ही आर्ग्यू करते रहे ज़मीन के बारे में, तो मैं ये ज़मीन जिसका नाम है मेडोज, ये ऑक्सन मेडोज, मैं ये ऑक्सन मेडोज किसको दे दूंगा, पीजेंट्स को दे दूंगा, ना कि तुमको नहीं देके पीजेंट्स को दे दूंगा, अगर तुम ऐसे आर्ग्यू करते रहे तो। लोमो बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है,
आपके पास ये हक कैसे आया कि आप किसी दूसरे का प्रॉपर्टी किसी और को दे दे? वो ऑक्सन मेडोज मेरा है, ठीक है, ऐसा लोमो बोलता है। इस पे चुबुको बोलते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। लेकिन तुम ऐसे समझो कि मुझे पता है ये बात कि मेरे पास हक है कि नहीं, ठीक है, मतलब वो ज़मीन मेरा है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं वो ज़मीन जिसको मर्जी उसको दूँ। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। और ये बात याद रखो कि मुझे कोई मुझसे इस तरीके से चिल्ला के बात करे, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, मैं तुम्हारी एज का 2 गुना हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम आराम से बात करो, ज़्यादा गर्मी दिखा के बात मत करो एंड ऑल दैट, ठीक है। लोमो बोलता है नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। लेकिन नहीं, आप तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं और आप हैव मी ऑन मतलब प्ले अ प्रैंक, आप मेरे पे एक प्रैंक प्ले कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आप तो मुझे ऐसा जोकर समझ कर रख लिए हैं। यू कॉल माई लैंड योर्स, आप मेरे ज़मीन को अपना बता रहे हैं। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं आपसे काफ़ी शांति से प्यार से बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। स्टेपानोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर, आप पड़ोसी नहीं है, आप ग्रैबर है, हड़पने वाले इंसान है, ठीक है। चुबुको बोलता है व्हाट सेड, क्या बोला तुमने, व्हाट डिड यू से, क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलो। तभी नेटेलिया बोलती है पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस, पापा अभी मोवर्स को भेज दो मेडोज पे। मोवर्स आपको बताए थे ग्रास कटर्स, ये मशीन भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है जो घास काटते हैं, ठीक है। बोलता है कि यहाँ पे पीपल को वर्कर्स को रेफर किया गया है, ठीक है। तो जो घास काटते हैं उनको भेज दीजिए मेडोज पे, अभी वो जाके घास काटेंगे हमारी ज़मीन पे। चुबुको बोलता है व्हाट डिड यू से सर, तो यहाँ पर चुबुको ने कहा था कि आप ग्रैबर है उसके, सॉरी लोमोव ने कहा था कि आप ग्रैबर है, तो चुबुको उसी से पूछ रहा है कि क्या कहा तुमने। नटेलिया फिर से बोलती है ऑक्सन मेडोज आर आर्स एंड आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, हमारा है नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, ऐसा बोल रही है। लोमो बोलता है वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, देखेंगे, मैं ये मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा, देन आई विल शो यू, तब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चुबुको बोलता है टू कोर्ट, कोर्ट ले जाओगे, ले जाओ, कोर्ट ले जाना है तो तुम ले जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट, तुम तो मौका ढूंढते रहते हो कैसे कोर्ट जाया जाए एंड ऑल दैट। यू पेटी फॉगर मतलब वन हु आर्ग्यूज ओवर ट्रिवियल मैटर्स, मतलब अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल मतलब होता है पेटी, ठीक है, छोटे मोटे बात को लेकर जो बहुत झगड़ा करे उसको पेटी फॉगर कहते हैं। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम्हारे सभी लोग ऐसे ही थे, ठीक है, ऑल ऑफ देम, सभी के सभी तुम वैसे ही हो। लोमो बोलता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में आप कुछ मत बोलिए। लोमोव जैसे भी रहे हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, सब इज्जतदार इंसान है। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर इम्बेजलमेंट, और किसी एक ने भी इम्बेजलमेंट करने का कोशिश नहीं किया। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है डिसऑनेस्टली टेकिंग समवन्स प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी हड़पना, ठीक है। लाइक योर ग्रैंडफादर, जैसे आपके दादाजी ने हड़पा था वैसे मेरे लोगों ने कभी नहीं हड़पा है, यानी जितने भी लोमोव्स है, ठीक है, वो लोग। चुबुको इस पे बोलता है यू लोमोव्स हैव हैड लूनेसी इन योर फैमिली, लूनेसी मतलब पागलपन, तुम सभी लोमोव्स पागल हो, ठीक है, ऑल ऑफ यू, सभी के सभी पागल हो। नटेलिया बोलती है ऑल ऑल ऑल, हाँ सभी 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 पागल है। चुबुको फिर बोलते हैं योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, तुम्हारे दादाजी तो ड्रंकर्ड थे मतलब शराबी थे। एंड योर यंगर आंट नस्तास्या मिहेलोवना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन, और तुम्हारी जो आंट थी, छोटी वाली आंट, वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, ठीक है। तो ये सब नाम याद नहीं रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ के छोड़िए। मतलब ये सब अभी क्या है, अब झगड़ा क्या हो गया है, काफ़ी पर्सनल हो गया है। पर्सनल, पहले ज़मीन से झगड़ा स्टार्ट हुआ था, अब एक दूसरे पे गंदा गंदा कमेंट करना स्टार्ट कर दिए ये दोनों, ठीक है। देखिए फिर लोमो बोलता है एंड योर मदर वॉज हम बैग, मतलब कि आपकी मम्मी तो हम बैग थी, मतलब कुबर थी, मतलब पीठ मुड़ा हुआ था, ठीक है। और क्लचेस एट हिज हार्ट, फिर तुरंत अपने चेस्ट पे हाथ रखता है, मतलब उसको फिर से वो क्या हो गया, पैल्पिटेशन होना शुरू हो गया है, दिल तेजी से धड़कना शुरू कर दिया है, ठीक है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, वो बोलता है कि कुछ खींच रहा है मेरे अंदर, माई हेड, मेरा सिर, बचाओ, पानी दो मुझे, ठीक है, ऐसा कुछ। आपको तो पता ही है ये हाइपोकॉन्ड्रियक है, तो इसको फिर से ऐसा ऐसा रिएक्शन होने लगता है अंदर। चुबुको बोलता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैमलर,
अब ये लोग को तो मालूम नहीं कि इसको क्या बीमारी है, ठीक है। तो ये लोग अभी भी इसको झगड़ा करे जा रहे हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी गजलिंग गैम्बलर थे। गजलिंग मतलब शराबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दारू पीना, और गैम्बलर मतलब जुआरी, दारू पी के जुआ खेलते थे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। नटालिया बोलती है एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और कि तुम्हारी आंट जैसी बैक बाइटर यानी चुगलखोर तो और कोई नहीं थी, ठीक है, ऐसा बोलती है। चुबुको बोलता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, बोला मेरा लेफ्ट फुट गॉन टू स्लीप मतलब लगभग सुन पड़ रहा है। यू आर एन इंट्रीगर, तुम एक इंट्रीगर हो। इंट्रीगर मतलब ऐसा इंसान जो सीक्रेटली प्लान बनाए, साजिश रचे, ठीक है, मैनिपुलेशन करे, वैसे इंसान को इंट्रीगर कहते हैं। तुम इंट्रीगर हो। ओह माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री आई कैन सी स्टार्स, वेयर्स माई हैट, ठीक है। ताकि ऐसा करके काउंटर कर रहा है, काउंटर करते करते उम्र भी तो हो गया है, तो थोड़ा लड़खड़ाता है। वो बोलता है कि ये ओपन सीक्रेट है कि लास्ट इलेक्शन से पहले कुछ और आरोप लगाने वाला था। फिर बोलता है कि मुझे तो तारे दिख रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले तो क्या बोला, मेरा बायां पैर सुन्न पड़ गया, ठीक है। फिर बोलता है मेरा दिल कैसा धड़क रहा है। ये चुबुको बोल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, लोमोव नहीं। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन इसको भी हो रहा है, नटालिया के पापा को भी, ठीक है। फिर वो अपना टोपी ढूंढते हैं, मेरा टोपी कहाँ है। नटालिया बोलती है इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, होता है कि तुम जो अभी बिहेव किए हो काफ़ी गंदा है, काफ़ी गंदा बिहेवियर है, चीप बिहेवियर है। चुबुको बोलता है एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर, यस, लेकिन तुम क्या हो, एक मैलिशियस यानी हार्मफुल, डबल फेस्ड मतलब जो दिखते हो वैसे हो नहीं, इंट्रीगर हो, जो साजिश रचते हो, हाँ तुम यही हो। फिर लोमो बोलता है हेयर्स माई हैट माई हार्ट, अच्छा हैट, वेयर हैट तो ये ढूंढ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, चुबुकोव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोमोव होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट लोमोव का था क्योंकि लोमोव को इतना बीमारी था, वही हम सोचे कि चुबुकोव ये सब क्यों बोलने लग गया। लोमोव ने कहा था कि मेरा बायां पैर सुन पड़ रहा है, मेरा दिल, ठीक है, पैल्पिटेशन हो रहा है, फिर मुझे तारे दिख रहे हैं, फिर अपना हैट ढूंढ रहा है वहाँ से जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा था। तो लोमोव को अब हैट मिल जाता है। माई हार्ट बोलता है कि हाँ मेरा दिल ठीक है। विच वे, कहाँ है रास्ता, वेयर इज द डोर, दरवाजा कहाँ है, पूरा लड़खड़ाते हुए दरवाजा ढूंढ रहा है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। माई फुट्स क्वाइट नम, मेरा पैर तो सुन पड़ गया है, ठीक है, सेंसेशन खो दिया है। गोज टू द डोर, और लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक जाता है। चुबुकोव उसके पीछे पीछे आते हुए बोलता है एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। नटालिया बोलती है टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, बोला तुमको कोर्ट ले जाना है तो ले जाओ ये मैटर को, हम देख लेंगे। लोमोव स्टैगर्स आउट, और लड़खड़ाते हुए लोमोव बाहर निकल जाता है, ठीक है। चुबुकोव बोलता है डेविल टेक हिम, तो लाइक इसे राक्षस उठा के ले जाए, ठीक है, भूत उठा के ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और घर में काफ़ी जोश में एनर्जेटिक होकर चलता है, काफ़ी गुस्सा हो गया ये। नटालिया बोलती है व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, लाइक ऐसे रिएक्शन के बाद कोई कैसे अपने पड़ोसी पे कोई भी बात के लिए विश्वास करेगा। चुबुकोव बोलता है द विलन द स्केयर क्रो, स्केयर क्रो मतलब अगर कोई खेत है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहाँ पे आप देखे होंगे इंसान का ऐसे पुतला बना कर रख दिया जाता है जिससे कि जो बर्ड्स है वो वहाँ पे ना आ पाए, इसको देख के डर के भाग जाए। तो वो लोमोव को स्केयर क्रो बोल के बुला रहे हैं, ठीक है, बदसूरत। नटालिया बोलती है द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर है वो, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू एब्यूज अस, पहले तो उसने हमारा लैंड को अपना लैंड बताया, ठीक है, हमारा जमीन हड़प रहा है, और इसके बाद उसके पास इम्प्यूडेंस है यानी शेमलेस, डिसरेस्पेक्टफुली, इतना बेशरम उसके पास हिम्मत आ गया कि हमसे एब्यूज़ भी कर रहा है हमको, मतलब हमारे साथ झगड़ा भी कर रहा है, गंदे गंदे शब्द भी बोल रहा है। चुबुकोव बोलता है, इस पे बोलते हैं कि एंड दैट ब्लाइंड हैन, यस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन, बोलता है कि वो ब्लाइंड हैन मतलब ऐसे इंसान को बोलते हैं जो काफ़ी फुलिश हो, जो क्या हो, नेव हो, जिसको समझ ना हो, इतना भी समझ ना हो। यहाँ पे उसको ब्लाइंड हैंड इसलिए कहा जा रहा है, फुलिश इसलिए कहा जा रहा है कि वो इतना बेवकूफ़ है कि वो ये बात को नहीं समझ पा रहा है कि ऑक्सन मेडोज हमारा ज़मीन है, ठीक है, तो इसलिए उसको ब्लाइंड हैंड बोलते हैं। हाँ वही टर्निप घोस्ट मतलब अनअट्रैक्टिव पर्सन, वो गंदा बदसूरत इंसान, उसके पास कन्फाउंडेड चीक मतलब आउटरेजियस यानी एक्सट्रीम ऑडेसिटी यानी बोल्डनेस इन बिहेविंग डिसरेस्पेक्टफुली, इतना हिम्मत आ गया उस बदसूरत इंसान के पास टू मेक अ प्रपोजल, कि वो एक प्रपोजल लेके आ गया, प्रस्ताव लेके आ गया,
क्या लेके आया, प्रस्ताव लेके आया, ठीक है, ऐसा चुबुकोव बोलते हैं नेटालिया को। नेटालिया को तो अब ये बात पता नहीं है प्रपोजल के बारे में, वो पूछती है व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रस्ताव लेके आया था वो। चुबुकोव बोलते हैं वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, तुम्हें पता नहीं, वो तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। नेटालिया बोलती है टू प्रपोज टू मी, प्रपोज करने आया था वो भी मुझे, वाई डेंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबुकोव बोलते हैं सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ, इसीलिए तो वो इवनिंग क्लोथ में आया था, फॉर्मल गेटअप में। द स्टफ्ड सॉसेज, वो स्टफ्ड सॉसेज मतलब प्लम्प इन बॉडी हो, जिसका मोटा तगड़ा शरीर हो, ठीक है, ब्लोटेड फूला हुआ शरीर हो, तो वो जो स्टफ्ड सॉसेज मोटा आदमी था, विजन फेस्ड मतलब इतना एज हो गया है कि उसका चेहरे पे झुर्री आ गई है, रिंकल्ड फेस है फ्रॉम अनअट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है, तो इतना काफ़ी गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करके उसको इंसल्ट किया जा रहा है। तो वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था इवनिंग ड्रेस में। तो इस पूरा पढ़ के हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, सैटेरिकल ह्यूमर देखने को मिल रहा है। जो चेकोव जो हमारे प्ले राइट है, ऑथर है, उन्होंने यहाँ पे विट यानी ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल किया है। आयरनी आपको पहले ही बता दी है कि प्रपोजल वाला बात नेटालिया को मालूम ही नहीं है, लेकिन हम ऑडियंस को मालूम है, तो उन्होंने ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल करके ये बात को दिखाया है, मॉक किया है, मतलब कि द कैरेक्टर्स इनएबिलिटी टू प्रायोरिटाइज और कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कैरेक्टर्स यहाँ पे जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, वो छोड़ के आलतू फालतू बात पे लड़े जा रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कितना अजीब हो सकता है वो दिखाया गया है। हाउ ट्रिवियल डिस्प्यूट्स कैन ओवरशैडो इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज मैरिज प्रपोजल, इतना छोटा छोटा बात कैसे भारी पड़ गया बड़े बात पे, जैसे कि शादी का रिश्ता पे, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाया गया है। आगे नेटालिया बोलती है टू प्रपोज मी, मुझे प्रपोज करने आया था, फेल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, चेयर पे बैठ जाती है और फिर रोने लग जाती है। ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम हेयर, बोलते आप उसे बुलाइए, अभी बुलाइए। चुबुकोव बोलते हैं ब्रिंग हुम हेयर, किसे बुलाइए यहाँ पे। नेटालिया बोलती है क्विक आई एम इल फेच हिम, जल्दी जल्दी मैं बीमार पड़ रही हूँ, उसे बुलाइए। हिस्टेरिक्स मतलब सो ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करती है वो, और अनकंट्रोल्ड वे में रोना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उसे बुलाइए। चुबुकोव बोलता है व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्लचेज एट हिज हेड, अपना सिर पकड़ लेता है कि हे भगवान पागल हो जाएंगे। ओ अनहैप्पी मैन डेट आई एम, मैं कितना दुखी इंसान हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को गोली मार लूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हर, अब ये इसका मीनिंग है, देखिए। चुबुकोव एक्सप्रेसेस रिग्रेट एंड फ्रस्ट्रेशन बिलीविंग दैट देयर एक्शंस, मतलब लोमोव के साथ झगड़ा करना फिर उसको घर से बाहर निकाल देना, हैव नेगेटिवली अफेक्टेड नेटालिया, पोटेंशियली ruining her chance for a marriage proposal. It's an expression of despair over their mistake. अब चुबुकोव को ये बात रियलाइज होता है कि लड़ाई के चक्कर में उसने कहीं अपनी बेटी का ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर दिया, बेटी उससे प्यार में थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन छोटा सा लड़ाई के चक्कर में शादी का बात टल गया। तो इस बात को लेके वो थोड़ा मतलब रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे कि वी हैव डन फॉर हर। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। नेटालिया बोलती है आई एम डाइंग फेची, मैं मर रही हूँ, उसे बुलाइए। चुबुकोव बोलता है उफ, मतलब एट वंस डोंट येल, अभी बुलाता हूँ, चिल्लाओ मत। रन्स आउट अ पॉज, फिर दौड़ के जाता है बाहर बुलाने के लिए। नेटालिया स्टेपानोवा वेल्स रोते हुए बोलती है कि व्हाट हैव दे डन टू मी, देखो इन लोगों ने क्या कर दिया मेरे साथ, उसे बुलाओ, मुझे बात करना है। अ पॉज, चुबुकोव रन्स इन, फिर चुबुकोव अंदर आता है। चुबुकोव बोलता है ही इज कमिंग, आ रहा है वो, एंड सो ऑन। दे विल टेक हिम, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, अभी भी कोस रहा है, बोलता है कि डेविल उसे उठा के ले जाए। उफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, तुम ही उससे बात कर लो, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। नेटालिया फिर से रोते हुए बोलती है फेच हिम, आप बुलाइए तो उसे। चुबुकोव चिल्ला के बोलता है ही इज कमिंग, अरे आ रहा है वो, आई टेल यू। ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू हैव टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, बोलता है कि हे भगवान, एक जवान बेटी का बाप होना कितना बड़ा बोझ है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं खुद का गला काट लूंगा, मैं सच में काट लूंगा। पहले तो हमने उसे कर्ज किया, अब्यूज़ किया, फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा तुमने ही झगड़ा स्टार्ट किया था। नेटालिया बोलती है नो इट वॉज यू, नहीं पापा आपकी वजह से हुआ ये सब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। चुबुकोव बोलता है
आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरा गलती नहीं था ये। तभी लोमोव आता है दरवाजे पे। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, बोलता है कि अब तुम ही बात कर लो इससे, अपनी बेटी को बोलता है, और एग्जिट सीन से चला जाता है। लोमोव अंदर आता है काफ़ी थका हुआ, बोलता है माई हार्ट पैल्पिट हिटिंग ऑफुली, वो अपना बीमारी लेकर परेशान बोलता है कि मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। माई फुट गॉन टू स्लीप, मेरा पैर शून्य पड़ गया है, सेंसेशन खो दिया है। देयर समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, कुछ तो है जो मेरे शरीर को खींच रहा है, अंदर में खिंचाव महसूस हो रहा है। इसका फिर से वो हाइपोकॉन्ड्रियक पना चालू है यहाँ पर, ठीक है। नटालिया बोलती है फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दो इवान वैसिलविच, वी वर ऑल अ लिटल हीटेड, हम लोग सब थोड़ा गर्म हो गए थे इसलिए बात बिगड़ गया। मुझे अब याद आया कि ऑक्सन मेडोज रियली आर योर्स। अब देखिए नटालिया एक्सेप्ट कर लेती है कि ये ऑक्सन मेडोज किसका ज़मीन है, लोमोव का है, ठीक है। तो देखिए चलो ये ज़मीन तुम्हारा है। अब इसका एक्सेप्टेंस का रीज़न आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसको तो इससे शादी करना है, ठीक है। लोमोव बोलता है माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। मेरा मेडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरे आईब्रो फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। नटालिया बोलती है द मेडोज आर योर्स, यस योर्स, हाँ तुम्हारा है मेडोज। डू सिट डाउन, चलो बैठो। दे सिट, वी वर रॉन्ग, हम गलत थे, मेडोज तुम्हारा ही है, ऐसा नटालिया बोलती है लोमोव को। लोमोव बोलता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैं तो सब सिद्धांत पे बोल रहा था। माई लैंड इज वर्थ लिटल टू मी, मेरे लिए ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल बोल के भी कोई चीज़ होता है, इसलिए मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नटालिया बोलती है हाँ प्रिंसिपल, जस्ट सो। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, चलो कुछ और बात करते हैं। लोमोव बोलता है इस पे द मोर सो आई हैव एविडेंस, और इससे भी बढ़ के तो मेरे पास सबूत है। अब ये ज़मीन का बात छोड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है। नटालिया उसको कोशिश कर रही है डाइवर्ट करने के लिए कि शादी के बाद पे आए, लेकिन लोमोव वो टॉपिक ही नहीं छोड़ रहा है। बोला कि पहले तो मैंने प्रिंसिपल पे झगड़ा किया, फिर इससे भी बढ़ के मेरे पास तो सबूत है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट, फिर से वो अपना राग अलापना शुरू किया कि वही दादी जी ने पीजेंट्स को दिया था ये सब। तो नटालिया बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेट दैट पास, वो सब छोड़ो। असाइड, असाइड फिर से आया, आप समझ रहे हैं। असाइड मतलब ये आगे का जो बात बोला गया है यहाँ से यहाँ तक, वो हम ऑडियंस को बोला गया है, ये बात लोमोव नहीं सुना होगा, ठीक है। कि आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मुझे पता होता कैसे ये टॉपिक को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करवाना है लोमोव से, ठीक है। लोमोव क्योंकि वो जमीन वाला टॉपिक छोड़ ही नहीं रहा है। फिर अलाउड, फिर नटालिया लोमोव से बोलती है कि आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए, क्या तुम शूटिंग करना स्टार्ट करने वाले हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए नटालिया का बिहेवियर पहले कैसा था। तो इनिशियली नटालिया फियर्सली डिफेंड्स हर फादर्स क्लेम टू द मेडोज, मेडोज के लिए लड़ पड़ती है काफ़ी फियर्सली, इंटेंसली, साइडिंग विद चुबुकोव, ठीक है, चुबुकोव का साइड लेती है। However, when she learns from her father that Lomov had come to propose to her, her stance यानी her view changes dramatically। जैसे ही उसे प्रपोजल के बारे में पता चलता है, तुरंत वो अपना व्यू पलट लेती है। सी पैनिक कर जाती है, रोने लगती है, वेलिंग करने लगती है, हिस्टेरिक्स ओवरवेल्म फील करती है। इंसिस्ट ऑन ब्रिंगिंग लोमोव बैक, और जिद करती है कि लोमोव को वापस बुलाया जाए। तो ऐसा बिहेवियर चेंज होता है नटालिया का। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नटालिया ने जब ये बात जाना कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया हुआ था, तो क्यों उसे बुलाती है वापस। तो नटालिया इसलिए बुलाती है, इसलिए अपने पिताजी को बोलती है लोमोव को बुलाने के लिए, क्योंकि सी रियलाइज्ड सी हैड फीलिंग्स फॉर हिम, उसके मन में फीलिंग्स था लोमोव के लिए, ठीक है, वो उसे प्यार करती थी। एंड डिडंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर अ मैरिज प्रपोजल, और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी, ठीक है। ये आंसर देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो लोमोव जवाब देता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा। ब्लैक कॉक एक टाइप का बर्ड होता है, आप ये पिक्चर में ले सकते हैं, इसको ब्लैक कॉक कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका शिकार करने जाने वाले, हंटिंग पे जाने वाले आफ्टर द हार्वेस्ट, एक बार फसल में कटाई हो जाए तब जाएंगे। ओ हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना क्या। जस्ट थिंक व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, कितना बैड लक था मेरे साथ। क्या हुआ कि माई डॉग गैस, लोमोव का एक कुत्ता है जिसका नाम है गैस, ये याद रखिएगा, ठीक है। हु यू नो हैज़ गॉन लेम, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, मिस फॉर्च्यून क्या हुआ कि वो कुत्ता लंगड़ा हो गया। लंगड़ा कैसे हुआ होगा, हो सकता है कहीं चोट लग गया हो या फिर कोई बीमारी हो गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो नटालिया बोलती है व्हाट अ पिटी, वाई, बोले बहुत दुख की बात है, क्यों, कैसे हो गया ये।
लोमो बोलता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड, क्या तो उसका पैर मुड़ गया होगा या फिर किसी और कुत्ते ने उसे काट लिया होगा। साई, इसको गहरा सांस लेता है। माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा बहुत ही बेस्ट बेहतरीन कुत्ता था ये। गैस, ठीक है। टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, और एक्सपेंस के बारे में तो बोलो ही मत, खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है, महंगा भी था। आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, इस लोमोव ने इस कुत्ते को मिरोनोव से खरीदा था 125 रूबल में, ठीक है। तो ये सब याद नहीं रखना है, ये सब आगे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बस इतना याद रखिए कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव डॉग है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का डॉग है, ठीक है। नेटेलिया इसका जवाब देती है इट वॉज टू मच, बोलते कि इतना रुपया, तो इतना रूबल्स देना इस कुत्ते के लिए काफ़ी महंगा सौदा था इवान वेसेलविच। इस पे लोमोव आंसर देता है कि आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, मेरे हिसाब से तो ये कुत्ता 125 रूबल में लेना काफ़ी सस्ते का सौदा है। इट्स अ फर्स्ट रेट डॉग, बेस्ट क्वालिटी का डॉग है, एक नंबर कुत्ता है ये, ठीक है, क्वालिटीज़ के मामले में भी, ब्रीड के मामले में भी। तो नटेलिया बोलती है पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर, मतलब कि हमारे पास भी एक कुत्ता है जिसका नाम है स्क्वीजर, पापा ने तो उसे सिर्फ 85 रूबल्स में लाया था, और स्क्वीजर इज हिप्स बेटर देन गेस, और स्क्वीजर काफ़ी अच्छा है गैस के मुकाबले। तो हम बेहतरीन कुत्ता सिर्फ 85 रूबल्स में ले आए और तुम गैस उठा के ले आए 125 रूबल में, जो कि काफ़ी महंगा लग रहा है। तो लोमोव इसका आंसर करता है कि स्क्वीजर बेटर देन गैस, मतलब कि क्या कहा तुमने कि तुम्हारा कुत्ता स्क्वीजर गैस से बेहतर है। व्हाट एन आइडिया, और इस पर हंस पड़ता है, ठीक है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नेटेलिया बोलती है ऑफ कोर्स ही इज बेटर, हाँ बिल्कुल हमारा कुत्ता स्क्वीजर बेहतर है तुम्हारे गैस से। स्क्वीजर इज यंग, कैसे बेहतर है, एक तो पहला स्क्वीजर यंग है, ही में डेवलप अ बिट, थोड़ा और आगे उसका शरीर और डेवलप होगा। बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री, अगर क्वालिटीज़ का बात किया जाए और पेडिग्री मतलब उसके पेरेंट, ठीक है, दो एक ही टाइप का कुत्ता अगर सेक्स करके बच्चा पैदा करते हैं तो उसको प्योर ब्रीड कहते हैं, ठीक है, पेडिग्री। ही इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्चांस्की हैज़ गॉट, वोल्चांस्की एक ऐसा इंसान होगा उनके मोहल्ले में जो हो सकता है बेहतरीन कुत्ता रखता हो, तो बोलता है कि उसके पास जो कुत्ता है उससे भी बेहतर कुत्ता है हमारा स्क्वीजर, ठीक है। तो ये सब नाम नहीं याद रखना है, बस दो कुत्ते का नाम याद रखिए, स्क्वीजर और गैस। नेटेलिया के पास स्क्वीजर है, लोमोव के पास क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ बताती है वो स्क्वीजर का। इस पे लोमोव बोलता है एक्सक्यूज मी नेटेलिया स्टेपानोवा, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट। अब लोमोव स्क्वीजर का एक बुराई बताता है, बुराई ये है कि वो ओवरशॉट है, एंड ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज अ बैड हंटर, और ओवरशॉट होना मतलब वो कुत्ता अच्छा शिकारी नहीं है। ओवरशॉट का मीनिंग क्या होता है कि कुत्ता का ऊपर का जो जॉ है, ऊपर का जो जबड़ा है वो ज़्यादा निकला होगा और नीचे का जबड़ा थोड़ा कम निकला होगा, ठीक है, ऐसा उसका मुंह होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको ओवरशॉट कहते हैं। तो ऐसा कुत्ता अच्छा शिकारी नहीं होता है, तो ये बुराई है स्क्वीजर में। नेटेलिया बोलता है कि ओवरशॉट इज ही, क्या वो सच में ओवरशॉट है, मैंने तो ऐसा पहली बार सुना कि स्क्वीजर ओवरशॉट है। लोमोव बोलता है आई अश्योर यू दैट दिस लोअर जॉ इज शॉर्ट, दैट हीज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, मैं आश्वासन देता हूँ कि उसका अपर जॉ से लोअर जॉ छोटा है, ठीक है। नेटेलिया बोलती है हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने मापा है। लोमोव बोलता है हाँ, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग, ऑफ कोर्स वो किसी का पीछा बहुत इजीली कर सकता है, ठीक ठाक है उसमें। बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर उससे किसी चीज़ को पकड़वाना है तो जब ऊपर वाला जबड़ा ही टकरा पाएगा, नीचे वाला जबड़ा तो जमीन पर टच ही नहीं होगा, तो वो किसी चीज़ को होल्ड करने में ठीक नहीं है ये कुत्ता, ठीक है, स्क्वीजर। तो नेटेलिया बोलती है कि देखो सबसे पहला बात तो ये है कि आवर स्क्वीजर इज अ थॉरो ब्रेड एनिमल, ठीक है, द सन ऑफ हार्डनेस एंड चीजल्स, वाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल। मतलब स्क्वीजर जो हमारा कुत्ता है उसके पेरेंट हार्डनेस और चीजल्स, मतलब अच्छे से हमें पता है, तो इसी को बोला गया थॉरो ब्रेड एनिमल, हमें पता है इसके पेरेंट कौन है। लेकिन जो तुम्हारा कुत्ता है गैस, उसका पेडिग्री यानी जो पेरेंट है, कौन दो कुत्ते सेक्स किए जो तुम्हारा कुत्ता गैस पैदा हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज अ वर्न आउट कैब हॉर्स, तुम्हारा कुत्ता गैस काफ़ी बूढ़ा है और काफ़ी भद्दा भी है देखने में, एक कैब हॉर्स की तरह, ठीक है, मालगाड़ी ढोने वाला जो घोड़ा होता है उसकी तरह थका हुआ तुम्हारा कुत्ता है। लोमोव बोलता है ही इज ओल्ड, हाँ मैंने माना मेरा कुत्ता गैस ओल्ड है, बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम, लेकिन मैं उसके बदले 5 स्क्वीजर भी ना लूँ। वाई हाउ कैन यू, और तुम भी कैसे ले सकती हो।
गेस इज अ डॉग, गेस एक सही मायने में कुत्ता है, ठीक है। और जहाँ तक स्क्वीजर का बात है, इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, उसके बारे में तो बात करना भी काफ़ी हंसी आता है। एनीबडी यू लाइक हैज़ अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट। बोलता है कि तुम्हारा जो कुत्ता है स्क्वीजर, ऐसे स्क्वीजर जैसे कुत्ते लगभग हर एक बुश, हर एक झाड़े में तुमको मिल जाएगा, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम कुत्ता है ये। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, ऐसे कुत्ते के लिए तो सिर्फ 25 रूबल ही काफ़ी होगा, जबकि तुम्हारे पिताजी ने उसे कितने में लाया था? 85 रूबल्स, कहीं पे लिखा था यहाँ पे, ये रहा, 85 रूबल्स में लाया था। बोला इसके लिए तो 25 रूबल ही काफ़ी है। इस पर नेटालिया बोलती है देयर सम डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टूडे, बोला कि आज तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करने का भूत सवार हो गया है इवान वेसेलविच, हर बात को तुम मतलब विरोध कर रहे हो। फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स, पहले तो तुमने कहा, प्रिटेंड एक्टिंग किया कि मेडोज तुम्हारा है, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता गैस बेटर है स्क्वीजर से। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सिली गैस। लेकिन मुझे ऐसे इंसान एकदम पसंद नहीं जो अंदर से सच्चाई जानते हैं कि कुछ और है लेकिन बोलते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें खुद भी अंदर से ये बात जानते हो कि स्क्वीजर 100 गुना ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे बेकार से कुत्ते गैस से, लेकिन फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो ये बात, तुम उल्टा बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हो। वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इजंट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो लोमोव बोलता है आई सी नेटालिया स्टेपानोवा दैट यू कंसिडर्ड मी इधर अ ब्लाइंड और अ फूल, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ नेटालिया, क्या तो तुम मुझे अंधा समझती हो या फिर बेवकूफ़ समझती हो। यू मस्ट रियलाइज, तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि स्क्वीजर इज ओवर शॉट, स्क्वीजर में एक बुराई है जो कि है ओवर शॉट है वो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे सब मिल जाएगा, फिर भी ये सब याद करके चलेंगे तो आंसर्स याद करना ईजी पड़ेगा आपके लिए। नेटालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। लोमो बोलता है ही इज, वो ओवर शॉट है तुम्हारा कुत्ता। नेटालिया बोलती है नो ये सही नहीं है। लोमो बोलता है वाई शाउट मैडम, चिल्ला क्यों रही हो। तो नेटालिया जवाब देती है वाई टॉक रॉट, तुम भी बेकार बात क्यों कर रहे हो, इट्स ऑफुल, काफ़ी बेकार है। इट्स टाइम योर गेस वॉज शॉट, समय आ गया है कि तुम्हारे कुत्ते को गोली मार दिया जाए, ठीक है। एंड यू कंपेयर हिम विथ स्क्वीजर, और तुम उसको कंपेयर कर रहे हो स्क्वीजर के साथ। लोमो बोलता है एक्सक्यूज मी आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं आगे ये बात को नहीं बढ़ा सकता। माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, फिर से इसका शुरू हो गया रोना धोना, ठीक है। अब इसका हेल्थ बिगड़ेगा पूरा, मतलब थोड़ा सा झगड़ा करने लगता है, ये स्ट्रेस बढ़ता है तो इसका शरीर का बीमारी शुरू होने लगता है। फिर से उसका दिल तेजी से धड़कना स्टार्ट हो गया। नेटालिया बोलती है आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट, बोलती है कि वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जिसको कम पता होता है, नेटालिया बोलती है। लोमो बोलता है मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, अब चुप हो जाओ। माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा है कि टूट जाएगा। चिल्ला के बोलता है चुप रहो, शट अप। नेटालिया बोलती है आई शैन शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर गेस, लेकिन मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये बात मान ना लो कि स्क्वीजर 100 गुना बेहतर कुत्ता है तुम्हारे गैस से। तो लोमोव इसका जवाब देता है 100 गुना बेहतर नहीं, 100 गुना बुरा कुत्ता है, ठीक है। बी हैंग्ड टू योर स्क्वीजर, तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, लटका दो उसे, हिज हेड हिज आईज शोल्डर सब लटका दो। नेटालिया बोलती है देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, तुम्हारे गैस को तो लटकाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ही इज हाफ डेड ऑलरेडी, वो आधा मरा पहले से ही है। लोमोव अब रो देता है, ठीक है, रोते हुए बोलता है शट अप माई हार्ट्स बर्स्टिंग, चुप रहो मेरा दिल टूट जाएगा यहाँ पे, मतलब बर्स्ट हो जाएगा। नेटालिया बोलती है आई स्टैंड शट अप, मैं नहीं चुप होंगी। तो इतना शोर हल्ला चिल्ला सुन के फिर से पिताजी आते हैं, एंटर चुबुकोव, ये अब सीन में आते हैं और बोलते हैं व्हाट्स द मैटर ना, बोले अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। तो नेटालिया बोलती है पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गैस, बोले पापा आप सच सच बताना कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या फिर इनका गैस। तो लोमोव बोलते हैं, लोमोव भी बोलता है कि स्टेपान स्टेपानोविच, मैं आपसे आप इम्प्लोर यानी बेग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ एक बात बताइए कि स्क्वीजर ओवर शॉट है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो चुबुकोव यानी पिताजी जवाब देते हैं सपोज ही इज, मान लो कि स्क्वीजर ओवर शॉट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वीजर ओवर शॉट होने के बावजूद भी बेस्ट कुत्ता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लोमोव जवाब देता है बट इजंट माई गैस बेटर, तो क्या मेरा गैस जो कुत्ता है वो अच्छा नहीं है क्या। चुबुकोव बोलते हैं कि
डोंट एक्साइट योर सेल्फ, लाइक इतने उत्तेजित मत हो, मुझे समझाने का मौका दो। तुम्हारा जो कुत्ता है गेस, उसके पास जाहिर सा बात है कुछ अच्छा क्वालिटीज़ है, जैसे कि प्योर ब्रेड है, ठीक है, 2 सेम ब्रीड के कुत्ते सेक्स किए हैं तब ये तुम्हारा कुत्ता निकला है गेस। फॉर्म ऑन हिज फीट, टांगे मजबूत है, अच्छा से खड़ा होता है, ग्रिप अच्छा है। हैज़ वेल स्प्रंग रिप्स, जो रिप्स है वो भी काफ़ी अच्छा चौड़ा है। एंड ऑल डैट, ये सब कुछ अच्छे क्वालिटीज़ है। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई अगर जानना है, इस कुत्ते में 2 डिफेक्ट भी है, गेस में 2 डिफेक्ट भी है। कौन से 2 डिफेक्ट? ही इज़ ओल्ड, वो काफ़ी उम्रदार है, बूढ़ा हो चुका है। एंड ही इज शॉर्ट इन द मजल, और मजल में शॉर्ट है। मजल में शॉर्ट मतलब उसका जो मुंह है वो थोड़ा छोटा है, बहुत निकला हुआ नहीं है, अंदर चपटा सा मुंह है, ठीक है। लम्बो बोलता है एक्सक्यूज मी, मतलब माई हार्ट, मतलब फिर बोलता है मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। लेट्स टेक द फैक्ट, मतलब चलो फैक्ट बाई फैक्ट काउंटर करते हैं। आपको याद होगा मैरूज की हंट, एक टाइप का हंटिंग कुछ प्रोग्राम होगा वहाँ पे, ठीक है। इस हंटिंग प्रोग्राम में किसी का शिकार करना था, तो मेरा कुत्ता जो गैस है वो एकदम नेक टू नेक दौड़ा था काउंट्स के डॉग के साथ। काउंट का जो कुत्ता था उसके ठीक बराबरी का मतलब दौड़ लगाया था। जबकि आपका कुत्ता जो स्क्वीजर था वो पूरा एक वर्स्ट, पूरा बहुत दूरी से पीछे रह गया था। तो अब तो आप मानेंगे कि गैस अच्छा कुत्ता है, स्क्वीजर बुरा कुत्ता है। चुबुकोव इसका जवाब देते हैं कि स्क्वीजर इसलिए पीछे छूट गया था क्योंकि काउंट का जो विपरीन था, मतलब ऐसा इंसान जो मेन मास्टर का हेल्प करता है, ठीक है, हेल्पर आप समझ लीजिए, जो हेल्पर था, हेल्पर का जो हिट हिम विथ हिज व्हिप, हेल्पर का चाबुक से चोट लग गया था स्क्वीजर को, इसलिए स्क्वीजर पीछे रह गया था उस रेस में। तो लोमो बोलता है एंड विद गुड रीजन, मतलब कि अच्छे रीजन से उसे मार पड़ा था आपके कुत्ते स्क्वीजर को, क्योंकि वहाँ पे जो हंटिंग हो रहा था उसमें सभी कुत्ते एक फॉक्स के पीछे दौड़ रहे थे, जबकि आपका कुत्ता स्क्वीजर एक शिप के पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए इसको एक व्हिप से, चाबुक से एक मार पड़ा था, इसलिए ये पीछे छूटा था। चुबुकोव बोलते इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है माय डियर फेलो, अब मैं अपना टेम्पर खो दूंगा, ऐसा चुबुकोव बोलता है। लेट्स स्टॉप आर्गुइंग, अब इस पर बहस करना बंद करो। यू स्टार्टेड, तुमने ये बहस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर किसी को दूसरा का कुत्ता देखकर जलन होता है, ठीक है, तुम भी ऐसा जेलस फील किए, तुमने काफ़ी बुराई निकाल दिया स्क्वीजर में, और हम सब इंसान ऐसे ही है, और आप भी इसमें ब्लेमलेस नहीं है, गलती आप में भी है, चुबुकोव बोलता है लोमोव को, ठीक है, कि यू नो सूनर बिगिन विद दिस दैट एंड द अदर, गलती आप में भी है, आपको भी जलन हुआ, इसलिए आपने ये वो अलग अलग रीजन देना शुरू कर दिया। मुझे हर चीज़ याद है, लोमो बोलता है मुझे भी हर चीज़ याद है। चुबुकोव फिर उसको टीज करते हुए बोलता है कि मुझे भी हर चीज़ याद है, क्या याद है तुम्हें बताओ। तो लोमो बोलते हैं माई हार्ट, माई फुट्स गोन टू स्लीप, आई कांट, फिर से उसका बीमारी शुरू, लेकिन मेरा दिल, मतलब एक तो डिस्कशन झगड़ा हो रहा है, ऊपर से बीच बीच में इसका बीमारी, ये और मतलब एक्साग्रेटेड ह्यूमर यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर ह्यूमर क्रिएट किया गया है, ठीक है। नटालिया बोलती है टीजिंग करते हुए मेरा दिल, बार बार ये माई हार्ट माई हार्ट माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, कैसे शिकारी हो तुम, यू आउट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन, जाके तुम किचन ओवन में बैठ जाओ और वहाँ पे जो काले काले बीटल्स हैं, जो कीड़े हैं, उसको पकड़ो, फॉक्सेस पकड़ना छोड़ दो, तुम माई हार्ट बार बार करते रहते हो। चुबुकोव जवाब देता है यस रियली, किस टाइप के हंटर हो तुम, यू आउट टू सिट एट होम, घर पे बैठो, तुम्हारा पैल्पिटेशन लेके बहुत तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम एनिमल ट्रैकिंग छोड़ दो, हंटिंग करना छोड़ दो, यू कुड गो हंटिंग, तुम हंटिंग करने जाओगे भी तो वहाँ पे क्या कर लोगे, लोगों के साथ आर्ग्यू करोगे, झगड़ा करोगे, सिर्फ उनके कुत्तों के साथ इंटरफेयर करोगे और ऐसा ही कुछ काम करके आओगे। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज करो, नहीं तो मैं अपना टेम्पर खो दूंगा और तुम्हारा हाथापाई पे उधर आऊंगा, ऐसा कुछ बोलता है। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल, तुम हंटर तो हो नहीं। लोगों जवाब देता है एंड आर यू हंटर, तो क्या आप हंटर है क्या, आप एक शिकारी है क्या, आप तो हंटिंग पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आप काउंट के साथ अपना रिश्ता बढ़ा पाए, काउंट एक होगा जाना माना आदमी वहाँ पे, ठीक है, उनके साथ अपना रिश्ता बढ़ा पाए। टू इंट्रीग, इंट्रीग यानी वही कोई साजिश रचने जाते होंगे, कोई षड्यंत्र रचने जाते होंगे। ओ माई हार्ट, इतना बोल के फिर से माई हार्ट, यू आर एन इंट्रीगर, आप एक मतलब इंट्रीगर है, साजिश रचते हैं आप। चुबुको व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, शाउट शट अप, ठीक है, तो क्या बोला तुमने, मैं एक इंट्रीगर हूँ, चुप रहो तुम। लोमो इंट्रीगर फिर बोलता है, चुबुको बोलता है बॉय पप, लोमो बोलता है ओल्ड रैट चेसुइट, मतलब अब फिर से कुत्ता से झगड़ा शुरू हो गया, पर्सनल हो गया, फिर से लड़ाई शुरू हो गया है। चुबुको बोलते हैं शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रिज, चुप रहो नहीं तो अभी गोली मार के उड़ा देंगे, ठीक है। पैट्रिज एक बर्ड का नाम है, तो जैसे उस बर्ड को गोली मारते हैं वैसे ही तुमको भी मार देंगे, तुम बेवकूफ़, चुप रहो। लोमो बोलता है एवरीबडी नोज दैट
हर कोई जानता है कि इतना बोल के फिर बोलता है मेरा दिल, फिर उसका दिल धड़कता है। योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, देखिए सबको पता है कि तो आपकी जो वाइफ थी, स्वर्गवासी वाइफ, वो आपको मारा करती थी, आप बेबी से मार खाते थे। माई फीट टेम्पल्स स्पार्क्स आई फॉल, ऐसे करके फिर उसे बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। चुबुको बोलता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम घर के काम वाली के अंडर में रहते हो, वो जैसे चलाती है तुम वैसे चलते हो। लोमो बोलता है देयर माई हार्ट बर्स्ट, लो मेरा दिल टूट के गिरा नीचे। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरा शोल्डर खो गया। वेयर इज माई शोल्डर, मेरा कंधा कहाँ गया, वो ढूंढ रहा है, ठीक है। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इन टू एन आर्म चेयर, और इतना बोल के एक चेयर पे धड़ाम से गिर जाता है। और डॉक्टर बुलाओ मेरे लिए। चुबुको बोलता है बॉय मिल्क सॉप, तुम एक लड़के हो, छोटे बच्चे हो, मिल्क सॉप हो, मतलब आप दूध में अगर आप ब्रेड डुबोएंगे तो ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है ना, तो तुम वैसे सॉफ्ट हो, तुम कैसे मर्द हो, फूल बेवकूफ़ हो। आई एम सिक, मतलब मैं बीमार पड़ जाऊंगा, पानी पीता है, सिक। चुबुको। नटालिया बोलती है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, कैसे हंटर हो तुम, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम तो घोड़े पे भी नहीं बैठ पाओगे। फिर अपने पिताजी को बोलती है कि पापा व्हाट्स द मैटर विथ हिम, क्या हुआ इसके साथ, पापा लुक, पापा देखो, चिल्ला के बोलते हैं इवान वेसेलविच कहीं ये मर तो नहीं गया। चुबुको बोलता है आई एम सिक आई कांट ब्रीथ एयर, बोला कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ खुद ही, मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे हवा दो। नटालिया बोलती है ही इज डेड, पापा देखो ये मर गया। पुल्स लोमोफ स्लीव्स, उसके स्लीव्स को ऊपर करता है, ठीक है, ताकि हवा आ पाए। इवान वेसेलविच व्हाट हैव यू डन टू मी, क्या कर दिया तुमने, ही इज डेड, देखो ये मर गया। डॉक्टर चिल्लाती है, ठीक है, हिस्टेरिक्स फील, वही ओवरवेलम फील करके रोना स्टार्ट कर देती है बहुत अनकंट्रोल्ड वे में। चुबुको बोलता है ओ व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। नटालिया बोलती है ही इज डेड, देखो पिताजी ये मर गया, रोते हुए बोलती है। चुबुको बोलते हु इज डेड, कौन मर गया। लोमोफ को देखते हैं, सो इजी, क्या सच में मर गया। माई वर्ड, वाटर, पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोफ्स माउथ, फिर एक टम्बलर पानी का जार उठा के उसके लोमोफ के माउथ की तरफ ले जाता है और बोलता है पियो, इसको पियो। देखता है कि लोमोफ नहीं पी रहा है, इट मीन्स ही इज डेड, इसका मतलब ये मर गया एंड ऑल दैट। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, लेकिन मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, मैं खुद को ही गोली क्यों ना मार लेता हूँ। मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काटा, मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नाइफ छुरी दो या फिर मुझे कोई एक पिस्तौल दो, मैं खुद को मार लूंगा अभी। इतना पे लोमोव हिलता है, लोमोव जो चेयर पे गिरा हुआ था अब थोड़ा सा उसका बॉडी में मूवमेंट होता है, और ये देख के चुबुको थोड़ा राहत का सांस पता कि चलो मरा नहीं है, जिंदा है। हिस्ट्री सीम्स टू बी कमिंग अराउंड, देखो होश में आ रहा है, और बोलता है लो पानी पियो, डेट्स राइट। लोमोव बोलता है कि आईसी स्टार, मुझे तारे दिख रहे हैं, मुझे मिस्ट फॉग दिख रहे हैं, वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, पूरा होश खो दिया है लोमोव। चुबुको बोलता है हरी अप गेट मैरिड, बोला उठो शादी करो तुम दोनों, ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब कर दोगे तुम दोनों। एंड वेल टू द डेविल विथ यू, और बाहर में जाओ, शादी करो और बाहर में जाओ। सी इज विलिंग, वो रेडी है, नटालिया रेडी है तुमसे शादी करने के लिए, तुम जो प्रपोजल लेके आए थे। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर्स, दोनों का हाथ मिला देते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पर रख देते हैं। सी इज विलिंग एंड ऑल डैट, बोला कि वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, और मैं भी तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। ओनली लीव मी इन पीस, बस मुझे अब शांति में छोड़ो तुम दोनों, ठीक है। लोमो बोलता है गेटिंग अप, व्हाट टू हुम, क्या, किससे शादी करूँ मैं, सब बोल चुका है लोमोव, ठीक है। चुबुको बोलते हैं सी इज विलिंग, वेल किस एंड बी डैम टू यू, लेकिन वो रेडी है तुमसे शादी करने के लिए, किस करो और बाहर में जाओ, ठीक है। नटालिया बोलती है रोते हुए ही इज अलाइव, जिंदा है, यस आई एम विलिंग, हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। चुबुको किस इच अदर, बोला एक दूसरे को किस करो। तो लोमो बोलता है किस हुम, किसे किस करो। इतना पे दोनों किस करने लग जाते हैं, पूरा होश में नहीं है नटालिया, लोमो को किस करने लग जाती है। वेरी नाइस टू, बोले कि बहुत अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, मतलब ये इतना पागल इंसान है, किस करने के बाद फिर बोलता है कि एक्सक्यूज मी व्हाट्स इट ऑल अबाउट, मतलब ये किस की क्यों किया तुमने। ओन, फिर उसे समझ में आता है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, अब समझ में है किस क्यों हुआ, क्योंकि रिश्ता तय हो गया है। माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी, बोलता है कि फिर से उसका बीमारी है, बोलता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ। नेटेलिया स्टेपानोवा किसे सर हैंड, फिर अब पूरा होश में आ गया, पूरा याद आ गया इसको कि क्या हो रहा है। फिर उसके हाथ को चूमता है। माई फूड्स गॉन टू स्लीप, इसका बीमारी रोना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बोलता है कि मेरा फिर से पैर सुन्न पड़ रहा है। नेटेलिया जवाब देती है आई एम हैप्पी टू, बोलता है कि मैं भी खुश हूँ तुमसे शादी करके। चुबुको बोलता है व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर, मतलब कि बहुत बड़ा बोझ हट गया मेरे कंधों से।
नेटेलिया बोलती है बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर। नेटेलिया देखिए शादी तय हो गया, शादी हो गया, लेकिन अभी भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ है दोनों का। अभी भी बोलती है कि अब तो मान लो कि तुम्हारा गैस जो कुत्ता है बेकार है मेरे स्क्वीजर से। लोमो बोलता है नहीं बेटर है, अच्छा है। नेटेलिया नहीं बेकार है। लोमो बोलता है वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस। हाँ यही तरीका है, झगड़े से ही परिवार का शुरुआत होता है। हैव सम शैंपेन, शैंपेन पियो। लोमो बोलता है ही इज बेटर, वर्स, बेकार बेकार बेकार। चुबुकोव दोनों को शांत कराने के लिए जोर से चिल्ला के बोलता है शैंपेन शैंपेन। बस मतलब रिश्ता तय हो गया, लेकिन जो झगड़ा है, कॉरल है, वो कंटिन्यू होता रह गया। ठीक है, चलिए इतना तो हुआ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। आपको आइडिया स्टार्टिंग में भी दिए थे, वही सब रिपीट होगा क्वेश्चंस में भी, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि डू यू थिंक चुबुकोव इज अ गुड फादर। क्या चुबुकोव अच्छे पिता है क्या? तो देखिए चुबुकोव केयरिंग फादर तो है, ठीक है, वो लोमोव से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी की खुशी के लिए फिर से लोमोव को दोबारा बुलाते हैं। चुबुकोव चाहते हैं नेटेलिया का शादी हो जाए। ही सपोर्ट्स हर इन आर्गूमेंट, कोई भी आर्गूमेंट में वो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, उसके फ्यूचर को लेकर टेंशन लेते हैं। हाउएवर चुबुकोव में बुराई है कि वो क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और ड्रामा क्रिएट करते हैं। विच शोज ही केयर्स मोर अबाउट सोशल स्टेटस देन पीस। वो ज़्यादा सोशल स्टेटस पर जोर देते हैं, कहीं पीछे नहीं हटना है, प्राइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, भले ही उसके लिए झगड़ा क्यों ना करना पड़े, ऐसा उनका नेचर है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट नेटेलिया वॉज कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग अपर हैंड ड्यूरिंग हर आर्गूमेंट्स विद लोमोव। दो लोगों ने काफ़ी आर्गूमेंट किया, एक है नेटेलिया और दूसरा है लोमोव। तो इस दोनों ने जो आर्गूमेंट किया, दोनों में नेटेलिया काफ़ी भारी पड़ रही थी लोमोव पे। तो ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए नेटेलिया ने काफ़ी असर्टिवनेस दिखाया और रिफ्यूजल टू बैक डाउन, वो हार नहीं मान रही थी। फॉर एग्जाम्पल जब मेडोज के ऊपर झगड़ा हो रहा था, ऑक्सन मेडोज के ऊपर, वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर की कि मेडोज उनका है एंड सपोर्टेड हर आर्गूमेंट विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ठीक है। और जब डॉग्स के बारे में झगड़ा हो रहा था तो वो क्या करती है, उसने स्क्वीजर का पेडिग्री के बारे में तारीफ किया, हंटिंग क्वालिटीज़ के बारे में तारीफ किया, गैस का बुराई बताया, ठीक है, जैसे कि वो ओल्ड है, अनअट्रैक्टिव है, ये सब। तो हर परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन अलाउड हर टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन। ऐसे करके आंसर देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेटेलिया का कैरेक्टर एनालाइज करना है, इसके बारे में दो शब्द लिखिए। तो देखिए, एक तो वो आर्गुमेंटेटिव है, झगड़ेलू है, जिद्दी है, काफ़ी प्राउड है, ठीक है। सी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट लोमोव्स क्लेम अबाउट द ऑक्सन मेडोज एंड हिज डॉग। हर कम्पिटिटिव नेचर फ्यूल्स द कॉन्फ्लिक्ट। उसका नेचर में ही कम्पिटिटिव है, कहीं हार नहीं मानना है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी से हमें काफ़ी मतलब हंसी आया इस प्ले में। चलिए, फिर लोमोव कौन से दो रीजन से शादी करने के लिए रेडी होता है, तो स्टोरी में बता दिए। एक तो एज और दूसरा उसका हेल्थ इश्यूज, ठीक है, सिंपल आंसर है, पढ़ लेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। टू वॉट एंड द प्ले राइट समझे, इसका मीनिंग स्टार्टिंग में बताया था, जो ऑथर है एंटोन चेकोव, एम्प्लॉय लोमोव्स पैल्पिटेशन इन द प्ले। तो लोमोव का जो पैल्पिटेशन है, जो बीमारी है, ये इसको किस हद तक इस्तेमाल किया है ऑथर ने इस प्ले में? तो देखिए, उन्होंने पैल्पिटेशन के मदद से क्रिएट किया है ह्यूमर इस प्ले में, ठीक है। हाईलाइट हिज एंग्जाइटी एडिंग कॉमिक इफेक्ट टू हिज अटेम्प्ट्स टू प्रपोज मैरिज। मतलब मेन है कि उसका एंग्जाइटी हाईलाइट हुआ, उसका नेचर है बीमारी क्रिएट करना, बीमारी से डरना, ठीक है, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया गया। और ह्यूमर, काफ़ी हंसी भी हमें क्रिएट हुआ इस पैल्पिटेशन का वजह से। आइए नेक्स्ट पे आ जाइए। द प्रपोजल इज ऑफन कॉल्ड द सटायर ऑन ह्यूमन नेचर एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये तो हमें स्टार्टिंग में देख लेता है, ये सटायर भी है, फार्स भी है। तो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल कि कैसे सटायर है। तो इसमें इस प्ले में दिखाया हुआ है कि कैसे लोग प्रायोरिटाइज करते हैं छोटे मोटे झगड़े को ओवर इंपॉर्टेंट मैटर्स। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैरिज प्रपोजल, लोमोव, नेटेलिया और चुबुकोव तीनों ही आर्ग्यू करते हैं ऑक्सन मेडोज के ऊपर और कुत्ते के ऊपर। दिस शोज देयर स्टबर्डनेस, ग्रीड एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। अगर पूरा अच्छे से कम्युनिकेशन होता तो ये स्टोरी में इतना झगड़ा नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट वाज लोमोव्स ओपिनियन अबाउट स्क्वीजर। लोमोव का क्या ओपिनियन था इस कुत्ते को लेके? तो देखिए, वो इसको इंफीरियर डॉग मानता था अपने डॉग के मुकाबले। ही बिलीव्ड स्क्वीजर वॉज ओवर शॉट
समझ गए। इसका मतलब होता है हिज लोअर जॉ वाज शॉर्टर देन अपर विच मेड हिम अ बैड हंटर। लोमोव ऑल्सो फेल्ट स्क्वीजर वॉज नॉट वर्थ मच, इसका दाम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये स्क्वीजर जैसा कुत्ता इजिली मिल जाता है, हर एक बुश हर एक झाड़ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन हिज ओपिनियन स्क्वीजर वॉज नॉट एज गुड एज गेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड हंटिंग एबिलिटी। समझ गए, काफ़ी ईजी वे में लिखा हुआ है, याद कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एंटोन चेकोव यूजेज एक्साग्रेशन टू क्रिएट कॉमेडी इन द प्रपोजल। एक्साग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो इससे कैसे कॉमेडी क्रिएट हुआ इस प्ले में वो बताइए। तो देखिए चेकोव है ये, ठीक है, मतलब इनके नाम में चेकोव है। एक्साग्रेट्स द कैरेक्टर्स रिएक्शन टू ट्रिवियल इश्यूज। फॉर इंस्टेंस लोमोव्स हेल्थ कंप्लेंट, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। नेटेलियास ऑब्सेशन विद द डॉग्स, डॉग अच्छा है बुरा है इसके लेके इतना झगड़ा करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, लेकिन एक्साग्रेशन था, बढ़ा चढ़ा के बताया गया उसको। फिर चुबुकोव का सडन मूड स्विंग्स, अचानक से बोलता है गोली मार लेंगे खुद को, ऐसा कुछ अचानक से शादी कर लो, किस कर लो, इतना जल्दी जल्दी इसका मूड स्विंग होता है। ये सभी से ह्यूमर क्रिएट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये द प्ले फोकसेस ऑन ट्रिवियल मैटर्स। इन जो पेटी इश्यूज हैं उस चीज़ पे फोकस करता है ये प्ले, रादर देन सीरियस इशू। तो इससे हम इस प्ले से क्या लेसन हमें सीखने को मिल रहा है, तो यही सीखने को मिल रहा है कि हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को, और छोटे मोटे इश्यूज को हमारे रिलेशनशिप को रूइन नहीं करने देना चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट या फिर रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्ले रिवील अबाउट ह्यूमन ग्रीड एंड प्राइड इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। देखिए ये प्ले इंसान का लालच और अपने प्रॉपर्टी के ऊपर कितना प्राइड है इसके ऊपर क्या रिवील करता है, ये प्ले में क्या बताया गया है। तो ये प्ले शो करता है वही कि कैसे ग्रीड और प्राइड से हम कोई छोटे मोटे इश्यूज को मेजर कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया जाता है। नेटेलिया और लोमोव का जो आर्गूमेंट है ऑक्सन मेडोज को लेके, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोग कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं मटेरियल पोजीशन को ओवर रिलेशनशिप। समझ गए, वही एक ही आंसर मिला जुला के देते जाना है आपको। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुबुकोव और लोमोव का को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। देखिए चुबुकोव लाउड है, काफ़ी इम्पेशेंट है, बट ट्राइज टू रिजॉल्व द आर्गूमेंट, लेकिन आर्गूमेंट सुलझाने का नेचर है इसमें। जहाँ तक लोमोव का बात है, काफ़ी नर्वस हो जाता है, गेट्स ओवरली इमोशनल ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, रोने लग जाता था, ठीक है। बोथ आर इक्वली स्टबर्न, लेकिन दोनों बराबर जिद्दी है, कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमर इन द प्ले। समझ गए, तो बस इतना ही क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पे नीचे में एक काफ़ी अच्छा चीज़ दिया हुआ है जो कि आपको ग्रामर में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता है पर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से आएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें इस 12 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर आता है रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आता है। तो ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए, अ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस 2 पार्ट में होता है, एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड क्लॉज। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड माँ लास्ट वीक सेड ममता, ठीक है। इसको जब रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट होगा ये कि किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला, उसको आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं कि ममता ने ऐसा कहा था। तो देखिए, तो इसमें ममता सेड दैट, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। रिपोर्टिंग ममता सेड, जो ममता सेड है यहाँ से ममता सेड तक, ये है रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है, कंटेनिंग द रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो दूसरे क्लॉज है कि दैट सी हैड गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा लास्ट वीक, ये इसको बोलता है रिपोर्टेड क्लॉज। ये रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इतना चीज़ रिपोर्टिंग कर रहा है, ये बता रहा है इतना चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा सेंटेंस बी में कि रिपोर्टिंग क्लॉज को पहले रखते हैं। यहाँ पे सेड ममता लास्ट में था, लेकिन जब रिपोर्ट करेंगे तो इसको पहले रख देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद टेंस भी हमने चेंज किया, पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि आई वेंट ये पास्ट में था तो इसको और पास्ट कर देंगे, हैड गॉन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कर देंगे।
हैड गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा द प्रीवियस वीक। अब लास्ट वीक आपको बताए थे प्रीवियस वीक में चेंज। सैम्पल पेपर आप जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको नरेशन के ऊपर काफ़ी चीज़ बताए थे, तो लास्ट वीक बदल जाता है प्रीवियस वीक में, ठीक है, ऐसे करके रिपोर्ट करते हैं। तो खैर इतना चीज़ तो है, तो इसको सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंडमा लास्ट वीक सेड ममता। तो ममता सेड डैट, यहाँ तक तो लिखेंगे डैट आई, वो गई थी, तो डैट सी पास्ट है तो और पास्ट बनाइए इसको, वेंट नहीं हैड गॉन, ठीक है। टू विजिट माई ग्रैंडमा, वो अपने ग्रैंडमा मतलब हर, दैट सी हैड गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा, और लास्ट वीक को कर देना है द प्रीवियस वीक में, ठीक है। इस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पे इस प्ले से कुछ स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं और उसको रिपोर्ट किया गया है। देखिए लोमोव कहता है ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको रिपोर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे डू यू थिंक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है येस नो क्वेश्चन। सैंपल वर्ड करते वक्त आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर बोलेंगे आप वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो देखिए ये क्वेश्चन येस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। तो इसको जब रिपोर्ट करते हैं ना तो इफ़ या फिर वेदर जैसे सब इस्तेमाल करते हैं। इफ़ या फिर वेदर, जनरली ज़्यादा इफ़ ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इफ़ याद रखिए, काम चल जाएगा। तो लोमोव क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, तो लोमोव आस्क्ड स्टेपान स्टेपानोविच। ऑनर्ड तो नाम में नहीं है ना, ऑनर तो रेस्पेक्ट देने के लिए बोल रहे हैं, तो नाम सिर्फ स्टेपान स्टेपानोविच होगा, और ऑनर्ड लगाया हुआ तो रेस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है तो इसको इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ यू थिंक मतलब इफ ही थॉट, आई यानी ही में बदल जाता है माइट में, काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, ये तो सेम ही रहेगा, बस हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप दीजिए, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। अब ये रिपोर्टेड हो गया, समझे। बस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए कि ऑनर्ड था तो यहाँ पे हमने रेस्पेक्टफुली लगा दिया, और इफ। दूसरा, आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो लोमोव सेड दैट, ठीक है, आई एम यानी ही वॉज गेटिंग अ नॉइज इन माई नहीं इन हीज ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, ईजी। तीसरा, नेटेलिया बोलती है वाई हैवंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये WH क्वेश्चन है, इसका डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ ये सब का लोचा नहीं है। तो नेटेलिया स्टेपानोवा आस्क्ड, या फिर सिर्फ नेटेलिया आस्क्ड, वाई तो वाही रहेगा। हैवंट यू इसको आगे पीछे करेंगे, वाई क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, ये यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में बदल रहे हैं, तो वर्ब और ये सब्जेक्ट आगे पीछे होगा। तो वाई के बाद ही हैडंट, हैव बदल गया पास्ट में, हैडंट और आगे पीछे करके वाई ही हैडंट बीन तो रहेगा। हियर बदल जाता है देयर में, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बाकी सब सेम, समझे। इस तरीके से करते हैं, इसको बार बार स्टडी करेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। उतना फॉर्मूला पे मत जाइए कि ये प्लस वो प्लस, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी क्लास 10 में है, आपको थोड़ा नॉलेज तो है ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत। तो उस तरीके से कीजिए, ज़्यादा ग्रामर का डीप में मत जाइए, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर 4 पे। चुबुको बोलता है व्हाट्स द मैटर, ये भी क्वेश्चन है। तो चुबुको आस्क्ड हिम व्हाट्स मतलब व्हाट इज है ये, ठीक है। तो व्हाट द मैटर वाज आगे पीछे कर दिया, द मैटर को आगे किए और इज को पास्ट में करके वाज पीछे कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिए। ये देखिए नेटालिया पूछती है माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, तो इसको बदलेंगे नेटालिया डिक्लेयर डैट, ये स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, स्टेटमेंट था, डिक्लेरेशन था। डैट माई मूवर्स यानी हर मूवर्स, विल बदल जाएगा वुड में, बी देयर, दिस बदल जाता है डैट में, वेरी डे, वैसे ही रहा, समझे। इस तरीके से करेंगे तो ये सब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस को रिपोर्ट करना है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ नोट करने वाला बात था। जैसे इसमें देखिए 1 में आस्क्ड हमने इस्तेमाल किया क्योंकि क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट था तो इसमें सिर्फ सेड इस्तेमाल किया, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला हो गया। दूसरा, टू रिपोर्ट अ स्टेटमेंट, हम कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड लिखते हैं, स्टेटमेंट है तो क्या यूज करते हैं, सेड, ठीक है।
द एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर चेंजेस टू, हेयर को अगर रिपोर्ट करना है तो हेयर क्या में बदलता है, देयर में। व्हेन द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, तो उसको रिपोर्ट करते वक्त उसको क्या में कर देंगे, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि कौन सा स्टेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डैश चेंजेस टू वॉज गेटिंग, कौन सा एग्जाम्पल में था ये वॉज गेटिंग, ये रहा ही आई एम गेटिंग, इसको बदल दिया वॉज गेटिंग में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डैश चेंजेस टू वॉज गेटिंग, तो एम गेटिंग चेंजेस टू वॉज गेटिंग, ठीक है। When the sentence in direct speech contains a word denoting respect, respect अगर जैसे honored था, हम उसके लिए कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं, respectfully in the reporting clause, ठीक है, respectfully वर्ड यूज करते हैं। The pronouns I, me, our, mine ये सब चेंज हो जाता है किस में, he में या फिर she में। me किससे बदलेगा, him या फिर her में, ठीक है। our बदलेगा their में, और माइन माने माइन है मतलब मेरा, तो मतलब उसका, तो हीज या फिर हर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हिम था, यहाँ पे हीज या फिर हर। तो खैर ये सब है, बस आप समझ कर आइडिया ले लीजिए, कुछ याद करने लायक था नहीं, यही था यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ था, ये बता दिया आपको। तो इतना ही था ये प्ले और ये पूरा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ समझ में आया होगा। प्ले तो समझ में आया ही, एंटरटेनमेंट के लिए सबको सर हर बच्चे को ये प्ले पता है, लेकिन इस प्ले से कैसा क्वेश्चन आता है, सटायर के ऊपर, हाईलाइट के ऊपर, ह्यूमर, एक्साग्रेशंस और फार्स, ये सब के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है ये आपको अब डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप सरप्राइज नहीं फील करेंगे, ठीक है, आप इजिली टैकल कर पाएंगे। तो बस इतना ही था ये वीडियो, और जो भी क्वेश्चन आंसर बताए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा कि चैप्टर नेम द प्रपोजल क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर दीजिए सीबीएसई गाइडेंस, सीबीएसई गाइडेंस, ठीक है, ये लिख के सर्च कीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। उसको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ है, जो भी लिख रखे अंडरलाइन कर रखे, ये पीडीएफ पे डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है क्लास 10 के, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब पढ़ा रखे, आप एक बार देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।